नमस्कार। अभी तक हमने बालकांड के बारे में जाना था, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के बारे में, और कथा वहाँ तक चली जहाँ राम विश्वामित्र के साथ जाकर वापस लौट आते हैं और उनका विवाह सीता जी से हो चुका है और बहुत समय तक ये सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक महाराज दशरथ के दरबार अथवा अयोध्या में रहते हैं और भरत जी को कुछ समय के लिए उनके ननिहाल भेज दिया जाता है और उनके साथ शत्रुघ्न जी भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर बालकांड की कथा समाप्त होती है और फिर अयोध्या कांड का प्रकरण प्रारंभ होता है और आज हम लोग अयोध्या कांड से कथा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ अयोध्या कांड के शुरुआत में श्री रामचंद्र जी का भव्य गुणगान किया गया है और बताया गया है कि श्री रामचंद्र स्वयं सनातन पुरुष विष्णु भगवान थे जो देवताओं के अनुरोध से नैसर्गिक गर्व से सारे जगत का विनाश करने वाले रावण का नाश करने को अवतीर्ण हुए थे। और यहाँ फिर उनकी उपमा इंद्र के साथ दी गई है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब भी किसी को उत्कृष्ट दिखाना हो, वह राजा हो या गुण में उत्कृष्ट हो, तो उसकी उपमा इंद्र से दी जाती है। उसी प्रकार यहाँ भी बताया गया है कि कौशल्या जी श्री रामचंद्र को पुत्र रूप में पाकर वैसे ही सुशोभित हुई जैसे अदिति इंद्र को पाकर शोभा प्राप्त करती थी। इसके बाद फिर यहाँ पर बात आती है कि श्री राम जो है वो कोमल वचन बोलने वाले हैं, प्रिय बोलने वाले हैं, सबसे मिलजुल कर रहने वाले हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते और वे विद्वानों वृद्धजनों का सम्मान करते हैं। वे तीनों लोगों को मानते थे और उनमें पृथ्वी जैसी क्षमा, बृहस्पति जैसी बुद्धि और फिर से इंद्र जैसा पराक्रम था। वे प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे और धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उनके सभी गुणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निर्णय लिया। तो ये बात आती है यहाँ पर कि उनके गुणों को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें अभिषिक्त करने का निर्णय लिया गया। और इसके लिए ये भी दिखाया जा रहा है कि इसके लिए दशरथ के मन में शीघ्रता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ संशय हैं जो आगे प्रकट होंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ संशय इसलिए वो चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र ये कार्य हो जाए। और ये परिस्थिति वो है जब दो भाई, राम जी के दो भाई भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं हैं, अनुपस्थित हैं। और शीघ्रता में बताया गया कि कैकेयी राज और मिथिलाधिपति, यानी कैकेयी राज कौन हो गए, तो भरत के मामा के घर के लोग, और मिथिलापति मतलब सीता जी के परिवार के लोग, जनक के परिवार के लोग। इन लोगों को शुभ संवाद भी नहीं पहुंचाया जा सका और ये सोचा गया कि इन्हें बाद में जानकारी हो जाएगी। और इसके साथ ही दशरथ सभी से मंत्रणा करते हैं, सभी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। ये हमने देखा है कि उनकी 60,000 वर्ष की आयु बताई गई बालकांड में। तो वे कहते हैं कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ और अब मैं अपने आप को थोड़ा आराम देना चाहता हूँ और मैं अपने सभी गुणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र राम को प्रजा पालन का भार सौंपना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनते ही सब लोग तैयार हो जाते हैं और श्री रामचंद्र पराक्रम में इंद्र के समान शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। और बात होती है कि पुष्य नक्षत्र युक्त चंद्रमा की तरह वे धर्मात्मा हैं और सभी लोग एक साथ तैयार हो जाते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा काम है और आप इसको कीजिए। अब सबके तैयार, त्वरित तैयार, तुरंत तैयार हो जाने पर भी दशरथ का मन संकित हो जाता है कि क्या मैं अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन नहीं कर रहा था क्या, जो सभी लोग तुरंत तैयार हो गए मुझसे छुटकारा पाने के लिए कि अब राम राजा होंगे। तो वे प्रश्न करते हैं कि
आप लोग अपना अभिप्राय स्पष्ट कीजिए कि जब मैं पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन कर रहा था तब आप लोग मेरे एक बार बोलने से ही राम को राजा बनाने के लिए क्यों तैयार हो गए। इसके जवाब में सभी बताते हैं कि नहीं, आप तो अच्छा राज्य कर ही रहे थे, लेकिन राम एक सुयोग्य उत्तराधिकारी हैं और अब समय आ गया है, और जब इस समय आप कर रहे हैं उनको अभिषिक्त करने का, उनको युवराज पद देने का, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और यहाँ पर फिर देखिए, चैत्र मास में ही बताया गया श्री राम का जन्म हो रहा है, और उसी चैत्र मास में, पवित्र चैत्र मास में उनका युवराज पद पर अभिषेक करने की भी बात होती है। अगले दिन, मतलब जिस दिन ये मंत्रणा हो रही है उसके अगले दिन कल को पुष्य नक्षत्र है, अतः कमल लोचन हमारे पुत्र श्री रामचंद्र का युवराज पद पर अभिषेक कल अवश्य हो जाना चाहिए। यह कहकर वे मंत्रियों को विदा करते हैं और सुमंत्र को आज्ञा देते हैं कि राम को बुला लाओ। अब सुमंत्र जब राम को ले आते हैं तब वे राम से कहते हैं कि कुछ दिनों से रात में मुझे बड़े भयंकर और अशुभ स्वप्न दिखलाई पड़ते हैं, और आकाश में बड़े भीषण शब्द तथा वज्रपात के साथ उल्कापात होते हैं, तो ये सब बहुत अच्छी निशानी नहीं है राम, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने चेत में होशो हवास में तुम्हारा अभिषेक कर दूं, और उसके बाद यदि कुछ अनहोनी भी होती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और वे वही बात बताते हैं कि आज पुनर्वसु नक्षत्र है, कल पुष्य नक्षत्र आवेगा, और पुष्य नक्षत्र अभिषेक के लिए अच्छा है। मैं तुम्हारे अभिषेक के लिए व्यग्र हो रहा हूं, अतः मेरी इच्छा है कि तुम्हारा अभिषेक कल ही पुष्य नक्षत्र में हो जाए। अब यहाँ एक बात और देखिए गौर करने की, कि भरत की चर्चा होती है। दशरथ कहते हैं कि भरत बहुत धर्मात्मा है और तुम्हारा अनुयायी है राम, लेकिन फिर भी मन चंचल होता है, और हो सकता है कि राज्य की बात आने पर उसका मन चालायमान हो जाए और वह इस बात से प्रसन्न न हो कि मैं तुम्हारा अभिषेक कर रहा हूं, इसलिए उसकी अनुपस्थिति में ही तुम्हारा अभिषेक कर देना मुझे ठीक लग रहा है। अब ये आप सोच लीजिए कि भरत ननिहाल गए हुए हैं और उसी बीच जल्दी जल्दी में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, मिथिलापति को भी नहीं बताया गया, कैकेयी नरेश को भी नहीं बताया गया, और अभी तक किसी भी रानी को भी सूचना देने की बात नहीं हुई है, तो यह कितनी उचित बात है। अब उसके बाद वहां पर एक कहानी फिर ये बताई जाती है कि रानी कैकेयी की जाति की एक दासी थी जो उसके साथ मायके से आई थी। मंथरा की बात शुरू हो जाती है और बताया जाता है कि वह अकस्मात चंद्रमा के समान सफेद अटारी की छत पर चढ़ी उसी शाम या रात जिस दिन ये सारी मंत्रणा हुई, और अगले दिन राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना है। और वहां उसे कौशल्या जी की कोई दासी दिखती है, या यहाँ लिखा गया है कि श्री रामचंद्र की धात्री या उपमाता जो पास खड़ी थी उनसे पूछती है कि ये सब यहाँ पर इतना जो मंगल गान हो रहा है, इतनी तैयारियां हो रही हैं, किसकी हो रही हैं। तो उसको बताया जाता है कि तुम्हें नहीं पता, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। और ये बात सुन के वो तुरंत जल भुन जाती है, ये बताया गया है। तुलसीदास की रामायण में जब हम जाएंगे तो वहां लिखा गया है कि राम के राज्याभिषेक या युवराज पद पर अभिषेक की बात सुनकर सारे देवता घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अब राम राजा बन जाएंगे तो रावण का वध कैसे होगा, क्योंकि राम तो अयोध्या छोड़ के जाएंगे नहीं। तो वे सरस्वती जी के पास जाते हैं और फिर सरस्वती जी जो हैं वो कैकेयी की चेरी अर्थात मंथरा की बुद्धि फेर देती हैं, और फिर मंथरा जाकर कैकेयी को चढ़ाती बढ़ाती है राम के अगेंस्ट। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई संदर्भ, ऐसी कोई बात नहीं आई है, किसी सरस्वती जी या देवताओं की चर्चा नहीं आई है। यहाँ डायरेक्ट ये बात आई है कि मंथरा जब ये बात सुनती है कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो वह जल भुन जाती है, और वह कैकेयी के पास जाके कैकेयी को बोलती है कि हे मूढ़े, उठ, पड़ी पड़ी क्या सोती है, तेरे लिए तो बड़ा भारी भय आ उपस्थित हुआ है, क्या तू अपने दुख को भी नहीं समझती। अब मंथरा की ऐसी बातें सुनकर कैकेयी सकपका जाती है कि क्या बात हो गई। वो पूछती है तो बताती है कि महाराज रामचंद्र को राज्य देते हैं तो मुझे इस कार्य से
बहुत ही अनिष्ट की आशंका है। तो कैकेयी प्रसन्न होकर कहती है कि ये तो अच्छी खबर सुनाई तुमने, बताओ तुमको क्या उपहार दूं, मैं इनाम दूं ये अच्छी खबर सुनाने की। और इस पर मंथरा बहुत क्रोधित होकर वो कहती है कि ये अच्छी खबर नहीं है, ये तुम्हारे बुरे दिन की शुरुआत होने की खबर है, क्योंकि राम राजा बन जाएंगे तो भरत को या तो मार देंगे या तो देश निकाला दे देंगे और तुम्हारी हैसियत किसी दासी से ज्यादा नहीं रह जाएगी। इस पर कैकेयी कहती है कि राम तो कोई अंतर ही नहीं करते और मैं भी कोई अंतर नहीं करती अपने पुत्रों में, चाहे वो भरत हो चाहे राम हो, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। इस तरह की पूरी चर्चा होती है। ये सब कथा आप लोगों ने सीरियल के माध्यम से भी देखी होगी, लेकिन कैकेयी को मंथरा बहुत तरीके से समझाती है कि अगर राम राजा बन गए तो ये भरत के लिए और उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और जब मंथरा ने इस प्रकार पट्टी पढ़ाई तब मारे क्रोध के कैकेयी का मुख लाल हो गया। वह दीर्घ श्वास ले मंथरा से बोली, मैं आज ही राम को तुरंत वन में भेजती हूँ और झटपट भरत का युवराज पद पर अभिषेक करवाती हूँ। लेकिन वह फिर उससे पूछती है मंथरा से कि मुझे उपाय तो बताओ, तुमने बात तो बता दी लेकिन अब इसका क्या उपाय किया जाए। तब मंथरा कैकेयी को 2 वरों की याद दिलाती है कि वह उसे कथा सुनाती है कि महाराज कैसे देवासुर संग्राम में घायल हो गए थे और तब वहां तुमने उनकी रक्षा की थी, जिसके बदले महाराज ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे और वो तुमने नहीं मांगे थे उस समय, यह कहकर कि जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी। तो अभी ये समय आ गया है, तुम उन 2 वरदानों में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे में राम जी के 14 वर्ष का वनवास मांग लो। अब यहाँ ये जो 14 चतुर्दश वर्षानी लिखा गया है कि 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा गया, ये प्रश्न कई बार आता है। तो इसका कोई बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन बस इतनी बात कह दी गई है कि इन 14 वर्षों में रामचंद्र वनवास में रहेंगे, तब तक प्रजाजनों का तुम्हारे पुत्र के प्रति अनुराग बढ़ जाएगा और तुम्हारे पुत्र का राज्य अटल हो जाएगा। तो हम आज भी देखते हैं कि जो किशोरावस्था का प्रारंभ है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, ये भी लगभग 12, 13, 14 वर्ष की उम्र में होता है। इन जनरल इसको 14 मान के चला जा सकता है। उसी प्रकार आज की डेट में भी अगर किसी को उम्र कैद की सजा है तो माना जाता है कि 14 वर्ष के बाद ही वह उसके लिए रियायत की अपील कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि 14 वर्ष एक ऐसी व्यय या आयु माना गया कि 14 वर्ष में लोगों का पूर्णतः परिवर्तन हो सकता है, शारीरिक, मानसिक और ये, तो इसलिए 14 वर्ष का समय मांगा गया कि यह पर्याप्त समय होगा कि भरत अपना अकंटक राज्य स्थापित कर लेंगे और प्रजाजन के बीच में लोकप्रिय हो जाएंगे और प्रजाजन पूर्णतः भरत को अपना राजा मान लेगी और राम के प्रति जो अनुराग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। साथ ही राम इतने दिनों में वनवासी का जीवन जीकर राज्य के प्रति उदासीन हो जाएंगे। तो इस तरह की मानसिकता को लेकर 14 वर्ष का वनवास मांगा गया, ऐसा माना जा सकता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि कैकेयी जो है वह निर्णय ले लेती है और उसके बाद वो जो मंथरा उसको जो बातें बताती है उसके बाद वो मंथरा की प्रशंसा करती है कि तुमने तो बहुत अच्छी बात मुझे बता दी, मुझे तो ये सब ध्यान में नहीं था। और वो इसके शरीर की जो है वो तारीफ करते हैं। हम सब जानते हैं कि मंथरा यहाँ पर भी लिखा गया वो कुब्जा है, कुबड़ी है, उसका पीछे का भाग, पीठ का भाग थोड़ा उठा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसका जो शरीर का है उसकी प्रशंसा करती है कि तुम्हारी दोनों जंघाएं भरी हुई और दोनों स्तन बड़े मोटे और कठोर हैं, तेरा मुख विमल चंद्रमा जैसा है, इन्हीं सब कारणों से तू कुबड़ी होने पर भी बड़ी सुंदर मालूम पड़ती है। अब यहाँ पर अगर प्रशंसा करनी है तो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या जरूरी था, ये आप सोच सकते हैं। वो भी एक महिला दूसरे महिला की प्रशंसा कर रही है और ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ। इसके बाद बात आती है कि जो दशरथ हैं वो सभी सभासदों को विदा कर रनिवास में पहुंचे और रानियों को इसकी सूचना नहीं दी है उन्होंने, इसलिए यह वे अपनी प्यारी रानियों को ये संवाद देना चाहते हैं और वे सबसे पहले
कैकेयी के सर्वोत्तम भवन में पधारे। तो यहाँ आप देखिए कि दिखाया गया कि उनको रानियों को सूचना देनी है, तो उन्होंने सबसे पहले कैकेयी को सूचना देने की बात सोची और वे कैकेयी के पास गए। और जबकि राज्याभिषेक या युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है राम का, जो कि कौशल्या के पुत्र हैं, किंतु वहां उत्तम सैया पर कैकेयी को न पाया। महाराज वहां कामदेव के अत्यंत सताए हुए और रति की इच्छा से गए थे। यहाँ पर देख लीजिए, काम बल संयुक्तो रत्यर्थम मनुजाधिप। तो यहाँ पर वे रति कर्म करने की इच्छा से बड़े प्रसन्न होकर, और अब उनको सारे कामों से मुक्ति मिल जाएगी, तो निश्चिंत भाव से वे पहले कैकेयी के पास गए थे। और यहाँ पर लिखा गया है कि वे काम सर से पीड़ित और काम वेग के वशीभूत महिपाल दशरथ से कैकेयी ये निठुर वचन बोली या निष्ठुर वचन बोली। अब यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि दशरथ जो है वो काफी कामातुर होकर कैकेयी के पास गए हैं, और कैकेयी जो है वो कोप भवन में जा बैठी है। उसने अपने केश खोल दिए हैं, वस्त्र उसके बिखरे हुए से हैं, और वो दशरथ से कहती है कि आप जब तक मुझे वचन नहीं देंगे कि आप मेरी बात मानेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और ऐसे वचन सुनकर काम से व्याकुल महाराज। अब यहाँ पे देखिए, कामी शब्द है, तो ऐसा नहीं है कि अनुवादक ने कुछ अपनी मर्जी से लिख दिया है। यह संस्कृत में भी सेम शब्द का प्रयोग है कि जमीन पर पड़ी हुई कैकेयी के सिर हाथों से उठा गोद में रख मुस्कुरा कर बोले, मतलब अनुनय विनय करने की, उसको खुश करने की कि तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय, शत्रुओं से अजय और सबसे मुख्य श्री राम जी की शपथ खाकर हम कहते हैं कि जो तू चाहती है सो कह। मतलब उन्होंने राम जी की शपथ ली कि तुम जो कहती हो वो कहो। और इसके बदले में कैकेयी जो है उनसे देवासुर संग्राम की बात कहती है कि 14 वर्ष तक आप राम को वन भेज दीजिए और उसकी जगह भरत का अभिषेक कर दीजिए। रामचंद्र जटावल्कल धारण कर तापस वेश में रहें, मेरे पुत्र भरत आज ही निष्कंटक राज्य भोगें। श्री राम जी के राज्याभिषेक को सुन तू शोक संतप्त हुई और मुझे भी शोक संतप्त कर रही है। सो जान पड़ता है सुने घर में रहने से तेरे सिर पर कोई प्रेत सवार हो गया है, इसी से तू अपने आपे में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, गृहम शून्यम सात्वयम परवशम गता, कहने का मतलब यह है कि अकेले घर में रहती है। अब ये कैसी बात है कि पूरा रनिवास है, उसमें और रानियां भी हैं और दशरथ भी आते जाते रहते होंगे, जैसा यहाँ दिखाया गया है कि वे कामातुर होकर कैकेयी के पास आए हैं। फिर कैकेयी क्यों अलग थलग रहती थी, इसका कोई विशेष स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये जो बात आई है कि तुम अकेले रहती हो तो खाली दिन रहने के कारण तुम्हारे सर पर कोई प्रेत सवार हो गया है। और यहाँ पर फिर देखिए, एक सुसाइड वाली टेंडेंसी, धमकी वाली टेंडेंसी हर जगह मतलब रामायण में दिखती है। यहाँ पर भी बात कैकेयी कहती है कि यदि दशरथ उनकी बात नहीं मानते तो वो बहुत सा विष पीकर उनके सामने ही अपने प्राण त्याग दे। और इस पर दशरथ जो है बहुत विकल हो जाते हैं और वे क्रोधित भी हो जाते हैं और वे कहते हैं कि प्रेतग्रस्त मनुष्य जिसे भूत पकड़ लिया हो, इस तरह बातचीत करते तुम्हें लज्जा नहीं जान पड़ती? हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसे बुरे विचार की हो, बुरे चरित्र की हो और तुम्हारी ऐसी करतूतें हैं। और फिर यहाँ देखिए, एक बाल्यास्त दानी ते लक्ष्य विपरीत त्वत्। अब यहाँ बाल्यावस्था में तो तुम्हारा स्वभाव इस समय के स्वभाव से सर्वथा विपरीत था। अब बाल्यावस्था की बात आ रही है, किसके? कैकेयी के। तो कैकेयी की बाल्यावस्था को दशरथ कैसे जानते हैं? ये बात इंगित करता है कि बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में ही उस समय विवाह हो जाता था। तो कैकेयी का भी दशरथ से, कैकेयी जब बहुत छोटी रही होंगी उसी समय दशरथ से विवाह हो गया था। ये चीज हम राम और सीता के भी विवाह में देखते हैं कि राम अभी 15 वर्ष की भी आयु के नहीं है और उनका विवाह सीता जी से हो गया है। आगे जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर सीता अपनी असली उम्र बताती हैं, तो वो बताएंगी कि वो 12 साल तक वहां दशरथ जी के अयोध्या में रहने के बाद उनका वनवास हुआ और अब उनकी आयु 18 वर्ष की हो गई है। तो 18 वर्ष की आयु में कोई अगर 12 वर्ष तक
कहीं टाइम स्पेंड कर रहा है तो उससे पहले उसकी जो उम्र होगी वो 6 साल, यानी 18 वर्ष की आयु में अगर 12 वर्ष घटा दें जितना समय उन्होंने अयोध्या में बिताया तो बचे 6 साल। तो ये 6 साल जनक के घर में थी, यानी 6 वर्ष की आयु में सीता जी का विवाह राम जी से हो गया था। तो ये भी एक बाल्यकाल ही है। तो लगभग इसी उम्र में कैकेयी जी का भी विवाह दशरथ से हो गया था। हम जब और धर्म ग्रंथ देखेंगे तो वहां बताया गया है कि 6 वर्ष जो ही है वो कुमारावस्था बताया गया है स्त्रियों का, और उस वर्ष से ही उनकी शादी की बात हो जाती थी, शादी कर दी जाती थी। तो इस प्रकार दशरथ जो हैं वो कैकेयी की बाल्यावस्था की भी बात जानते हैं, और वे कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में तो तुम्हारा स्वभाव इससे विपरीत था। और फिर बहुत तरह की बातें आती हैं कि राम ने ऐसा तुम्हारा क्या अपराध किया है, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है, राम इतने धर्मात्मा व्यक्ति है, फिर वो तुम्हें माता की तरह मानते हैं, तो तुम उनको क्यों वनवास भेजना चाहती हो। और फिर वे ये भी बताते हैं कि मैं राम के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, और वे ये भी भय दिखाते हैं कि उनके बिना हम मर जाएंगे, और मेरे मरने के बाद जब राम वन चले जाएंगे तब तुम सुखी होकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अपने पुत्र को राजा बना देना। और वे कहते हैं कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो देवता भी हमें धिक्कारेंगे, और मैं राम के बिना बिल्कुल नहीं जी सकता। अब दिखाया जाता है कि संध्या हो गई, रात चढ़ने लगी, रात चांदनी होने पर भी दुखित महाराज को अत्यंत विलाप करने के कारण वह रात आनंददायिनी न हुई। वृद्ध महाराज दशरथ बारंबार गर्म सांसें लेकर मूर्छित हो जाते हैं, वे कई बार मूर्छित होते हैं, और वे बताते हैं कि उन्होंने भरी सभा में राम के राज्याभिषेक की बात कह दी है। और यहाँ पर देखिए फिर वही शब्द सुश्रोणी शब्द प्रयोग हुआ है। अब यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो कैकेयी के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह सुश्रोणी शब्द पूरी रामायण में क्रमशः आता रहेगा। जहां पर भी किसी स्त्री को सुंदर बताने की कोशिश होगी वहां इस शब्द का प्रयोग होगा। हमने देखा राम ने ये सीता जी के लिए प्रयोग किया, ये शब्द जो है वह इंद्र ने भी प्रयोग किया है अहिल्या के लिए, और यहाँ दशरथ प्रयोग कर रहे हैं कैकेयी के लिए। अब यहाँ पर सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है, और अक्षय वेद भी सत्य का ही मुख्यतः प्रतिपादन करते हैं। सत्य से शुद्ध चित्त होकर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और ये कह रहे हैं कि हे पापिन, विवाह के समय अग्नि के सामने वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक हमने जो तेरा हाथ पकड़ा था उस हाथ को हम अब छोड़ते हैं। यहाँ पर दशरथ यह तक कह देते हैं कि मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। इसी रामायण में आप देखेंगे कि एक स्त्री के लिए नियम बनाए गए हैं कि उसे अपने पति का कभी भी परित्याग नहीं करना है, लेकिन वही नियम किसी पुरुष पर लागू नहीं किए गए हैं। और पुरुष के बारे में यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि राम ने भी सीता जी का परित्याग किया, उनको छोड़ दिया था, वो प्रसंग भी आता है। और हालांकि वहाँ पर दिखाया जाता है कि राम मन से उनको पवित्र मानते थे, लेकिन वो कहीं पर भी उन सीता जी के साथ खड़े नहीं हुए जहाँ पवित्रता का प्रश्न हुआ, और बार बार सीता जी को ही प्रमाण देने की बात की गई। और यहाँ पर तो दशरथ सीधे सीधे त्याग की बात करते हैं और कह देते हैं कि तुम मेरे मृत शरीर को भी हाथ मत लगाना, अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। और ये तक कह देते हैं कि तुम न मेरी स्त्री रही और न भरत जो कि औरस पुत्र है, डायरेक्ट दशरथ और कैकेयी से उत्पन्न पुत्र है, उनके बारे में भी कहते हैं कि हम भरत को भी आज छोड़ते हैं, तुम्हारा पुत्र भी अब हमारा पुत्र नहीं। और ये बात होती है कि आज रात बीतने पर जब सूर्योदय होगा तो अगले दिन पुष्य नक्षत्र है जिसमें राम का अभिषेक होना है, तो सब लोग राम की अभिषेक की बात करेंगे। और ये बताते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो राम अब वही हवन की लकड़ी से मेरी अंत्येष्टि करेंगे। मतलब बहुत सारी इमोशनल टॉक यहाँ पर होती है दोनों के बीच में। और ये कहते हैं कि खबरदार तू या तेरा पुत्र भरत हमारे प्रेत कम में हाथ न लगावे, क्योंकि जब तू श्री रामचंद्र के अभिषेक में बाधा डाल रही है
तब तेरा और मेरा मुझसे संबंध युक्त लोगों का हमसे कुछ भी संबंध नहीं रह सकता। और ये कहते हैं कि तुम ही नहीं, तुमसे संबंधित किसी का भी हमसे संबंध नहीं है, भले वो तुम्हारा पुत्र ही क्यों ना हो। तो ये संबंध विच्छेद की बात यहाँ आती है। हिंदू और सनातन धर्म जिसे आज कहा जाता है, उसमें कोई तलाक, डिवोर्स जैसे कोई पद्धति बताई नहीं गई है, लेकिन वो हम देख सकते हैं कि वो फॉलो होती है। और यहाँ पर जो है ये सीधे छोड़ने की बात की गई है। और यहाँ पर सीता जी से राम जी की बात हो रही है और वो कहती हैं कि मैं आपको राजसूय यज्ञ करने के लिए व्रत धारण पूर्वक दीक्षा लिए हुए, मृग चर्म पहने हुए, पवित्र अवस्था में और मृग के सिंग हाथ में लेकर देखकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो सीता जी इतने से कि इनका युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है, ये बहुत प्रसन्न नहीं होती हैं, ऐसा दिखाया गया है। ये कहती हैं कि मैं आपको राजसूय यज्ञ करते हुए देखना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो अयोध्या का भी वर्णन है, यहाँ पर आप फिर देखिएगा कि एक चैत्य शब्द का प्रयोग हुआ है और इसी से चारों वर्ण के लोग अपनी उम्र के अनुसार उनमें अनुराग रखते थे अथवा उनके अनुयायी थे। राजकुमार श्री रामचंद्र चौराहों, देवालयों, चैत्य वृक्षों और सभा मंडपों में भ्रमण करते हुए जब वो चलते थे तो उनको सब लोग देखते थे, प्रसन्न होते थे। और ये बताया जाता है कि फिर कैकेयी के कहने पर महाराज दशरथ को राम को बुलवाना पड़ता है, ये बताने के लिए कि अब भरत का राज्याभिषेक होगा और तुम्हें वन जाना होगा। और लेकिन जब राम वहाँ पर आते हैं तो ये लगभग अचेतावस्था में है और कुछ कह नहीं पाते दशरथ। तो राम बड़े चिंतित से होते हैं कि भाई क्या बात हो गई पिताजी, अभी मुझसे बात किया था इन्होंने इतने अच्छे से, तो अभी ये मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या। तो वे कैकेयी से ही पूछते हैं कि क्या बात हुई है। तब बताया जाता है कि वह यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह है कि निर्लज्जा। तो वह बेहया, निर्लज्ज कैकेयी कह दिया गया यहाँ पर। जबकि अगर देखा जाए तो वो अपने जो उसे वरदान मिले थे वो मांग रही थी, लेकिन यहाँ पर शब्द का प्रयोग हो गया है कि निर्लज्जा। वो उसको धृष्टता से राम को कहती है कि राम, ये राजा न तुम पर अप्रसन्न है न कुछ है, ये तुम्हें ये नहीं कह पा रहे हैं कि तुम्हें वनवास जाना है और भरत का राज्याभिषेक होगा तुम्हारे स्थान पर। और ये बात इसलिए है क्योंकि मैंने इनसे 2 वरदान जो इन्होंने दिए थे वो मैंने मांग लिए, लेकिन अब ये वरदान देने में काफ़ी दुखी हो रहे हैं। तो ये बात है और रघुकुल के हैं इसलिए इन्हें ये वरदान मुझे अवश्य देना चाहिए, अपने वचन से फिरना नहीं चाहिए। इस पर राम कहते हैं कि धिक्कार है देवी, तुमको ऐसी बात कहना उचित नहीं। मैं महाराज से के कहने से और कामों की तो बात ही क्या, अग्नि में भी गिरने को तैयार। और जब राज ने उनके मुख से वनवास की बात सुनी तब यहाँ बताया गया है कि श्री राम को कुछ भी शोक न हुआ और वे उनसे बोले कि बहुत अच्छा, महाराज की प्रतिज्ञा पूरी करने को मैं जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर अभी यहाँ से वन को जाऊंगा। और वे कहते हैं कैकेयी से कि महाराज की बात क्या है, यदि तुम भी मुझे डायरेक्ट कह देती कि वन जाना है तो मैं वन प्रसन्नता से चला जाता, उसमें बिल्कुल देर नहीं करता। इसमें महाराज को कष्ट देने की कोई बात नहीं थी। मुझे न धन से लोभ है, न राज्य पाने की कामना है, मैं तो केवल कर्तव्य पालन के लिए जो करता हूँ। मुझे तो तुम धर्मात्मा ऋषियों की तरह ही मानो। और वे तैयार हो जाते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव को न जान पाई, यदि जानती तो ऐसी तुच्छ बात पिताजी से न कहती। मतलब उनका कहने का अर्थ है डायरेक्ट मुझसे कह देती तो मैं ही चला जाता। और वे भरत से के बारे में कहते हैं कि उन्हें राज्य संभालना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए। और ये बताया गया है कि यहाँ राम को किसी प्रकार का शोक या दुख नहीं होता ये सुनकर कि उनको वन जाना है, अब वे राजा नहीं बनने वाले हैं। और वे सब कुछ वहीं पर त्याग कर, अपना बाहर के लोग को वहीं से विदा कर अब वे जाएंगे अपनी माँ के पास। और ये बताया जाता है कि ये बात सुनकर
सभी लोग दुखी होने लगते हैं। और जब वे अपनी माँ के पास जाते हैं तो माँ उस समय पूजा पर बैठी हुई रहती हैं, अग्निहोत्र की तैयारी करती रहती हैं। उसी समय वे जाकर माँ को बताते हैं कि अब मुझे विदा करने की तैयारी करो, क्योंकि महाराज ने मुझे वनवास दे दिया है और अब मैं वन जा रहा हूँ। इस पर कौशल्या जी बहुत शोकाकुल हो जाती हैं और वे कहती हैं कि इससे अच्छा तो मुझे कोई पुत्र ही नहीं होता, क्योंकि इतने सालों बाद जब पुत्र हुआ तो मुझे लगा कि मुझे सुख मिलेगा, किंतु अब मुझे वो भी सुख मेरे पास नहीं रहा। मेरा एकमात्र पुत्र भी मुझसे दूर हो जाएगा। और वे बताती हैं कि यज्ञोपवीत हो चुकने के समय से आज 17 वर्ष बीते। मैं इतने दिनों से यही आशा लगाई थी कि जब तुम राजगद्दी पर बैठोगे तब मेरे दुखों का अंत होगा, किंतु वह न होकर अब मुझे अपार दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि यज्ञोपवीत हो चुकने के समय से आज 17 वर्ष बीते हैं। और किस वर्ष में यज्ञोपवीत हुआ, तो ये लगभग 5 से 7 वर्ष की आयु में संभावित है कि इनका यज्ञोपवीत हुआ होगा। यानी यह लगभग 24-25 वर्ष की आयु राम की इस समय हो सकती है जब उनके वनगमन की बात हो रही है। और यहाँ कौशल्या जी प्रसन्न थी कि अब उनके पुत्र का राज्याभिषेक होगा, किंतु जब राम ये आके बताते हैं कि अब उनको वन जाना है तो वे काफ़ी दुखी होती हैं। अब यहाँ लक्ष्मण जी की भी बात आ जाती है कि लक्ष्मण बड़े क्रोधित हैं और वे कहते हैं कि यदि कैकेयी के उभारने से हमारे दुष्ट पिता हमारे शत्रु वन जाएं तो अवध्य होने पर भी उनको निशंक को मार डालना चाहिए। यहाँ पिता को मारने की बात आ रही है। और यदि गुरु भी करने अनकरने सभी काम कर उठे और अहंकार बस बुरे रास्ते पर चलने लगे तो उसको भी दंड देना अनुचित नहीं है। कैकेयी के वशीभूत वृद्ध कृपण चंचल चित्त लड़क बुद्धि और बुढ़ाई के कारण उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, उन पिता को भी मैं मार डालूंगा। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात लक्ष्मण कह रहे हैं राम और कौशल्या के समक्ष। और यहाँ पर फिर कौशल्या जी का रिएक्शन देखिए जो यहाँ पर आया है कि महात्मा लक्ष्मण जी की इन बातों को सुन शोक से विकल और रोती हुई कौशल्या जी श्री रामचंद्र से बोली, हे वत्स, तुमने अपने भाई की सलाह सुन ली, अब इसके बाद जो अच्छा जान पड़े सो करो। यानी यहाँ पर कोई प्रतिकार की बात नहीं आई है कि कौशल्या जी के पति महाराज दशरथ और राम लक्ष्मण के पिता महाराज दशरथ को लक्ष्मण द्वारा मारे जाने की बात की जा रही है, एक पिता को मारने की बात हो रही है और कौशल्या जी के अपने पति को मारने की बात हो रही है। लेकिन इस पर कौशल्या जी का रिएक्शन ये है कि हे राम, तुमने ये सुझाव सुन लिया, अब जो तुम्हें उचित लगे सो करो। मतलब वे प्रतिकार भी नहीं कर रही हैं कि नहीं ये गलत बात है, लक्ष्मण तुम पुत्र हो के ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम अपने पिता को मारने की बात क्यों कर रहे हो, तुम मेरे पति को मारने की बात क्यों कर रहे हो, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आता। बड़े दुखी तो हैं वो, लेकिन बड़े सहजता से वे ये बात कहती हैं कि जो उचित लगे सो करो। और वे राम से कहती हैं कि तुम सौत की अधन मूलक बात मान मुझ शोक संतप्ता अपनी माता को छोड़कर यहाँ से मत जाना। तुम यहाँ रहकर मेरी शुश्रूषा के धर्माचरण को करो। माता की सेवा से बढ़कर उत्तम और कौन धर्म है। और जिस प्रकार पिता पूज्य हैं उस प्रकार मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं भी पूज्या हूँ और तुम्हें वन जाने की अनुमति नहीं देती और कहती हूँ कि वन मत जाओ। और वे कहती हैं कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जीवित रहूंगी और मैं आत्महत्या कर लूंगी। और वे बताती हैं कि जिस प्रकार ब्रह्महत्या का पाप लगा था और नरक जाना पड़ा था समुद्र को अपनी माता का कहना न मानने से, उसी प्रकार न मेरा कहना मानने से तुमको भी नरक जाना पड़ेगा। इस बात को सब लोग जानते हैं। तो फिर यहाँ देखिए, वहां पर कैकेयी ने आत्महत्या की बात की थी, यहाँ पर कौशल्या आत्महत्या की बात करती हैं। मतलब पूरी रामायण में आपको ये भी चीज दिखेगी, सुसाइडल टेंडेंसी, लोगों का तुरंत आत्महत्या की धमकी दे देना, आत्महत्या की बात कर लेना और उसके बाद दूसरे को प्रेशर में डालना, ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, इस तरह की चीजें।
अब इसके प्रत्युत्तर में राम समझाते हैं कि हे देवी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करूं। मतलब माता आज्ञा दे रही हैं तो वो उल्लंघन हो सकता है, लेकिन पिता की बात को मानकर पहले अब वो माता की बात नहीं मान सकते, ये बात यहाँ पर वो करते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है, वो बताते हैं, बहुत सारे दृष्टांत एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार पिता की आज्ञा मानने के कारण घोर अपकर्म, घोर पाप कर्म करने के बाद भी दोष नहीं लगता। उसमें वे एग्जाम्पल देते हैं कि कंडू मुनि जो व्रतचारी थे और बड़े पंडित थे, अधर्म कार्य जानकर भी गौ मार डाली थी, किंतु पिता की आज्ञा रहने के कारण उन्हें गो हत्या नहीं लगी थी। इसके बाद सगर की आज्ञा से उनके 60,000 पुत्रों ने भूमि को खोदते हुए अपनी जान गंवा दी थी। ये कहानी आपने सुनी थी जब सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और जो घोड़ा उनका इंद्र ने चुरा लिया था और उनके 60,000 पुत्र उसको खोदते खोदते पूरे धरती को खोद डाला था उन्होंने, और अंत में ऋषि से शाप पाकर वे सब मरे थे। तो वो कहानी आ जाती है। फिर यहाँ पर जमदग्नि और परशुराम की कहानी आ जाती है कि कैसे अपने पिता जमदग्नि के कहने पर परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर फरसे से काट डाला था। तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स देखिए, एक से एक एग्जाम्पल जो पिता के लिए पुत्र कर देता है और अपनी माता तक को मार देता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। तो वे कहते हैं कि केवल मैं ही पिता की आज्ञा मानता हूँ सो बात नहीं है, किंतु जिन महात्माओं के नाम मैंने लिए हैं वे सब अपने पिता के आज्ञाकारी थे। और ये बता रहे हैं कि पिता की आज्ञा से तो माता की हत्या तक कर देने में कोई पाप नहीं लगता। तो यहाँ तो मैं अगर तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो मुझे क्या पाप लगना है, ये बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। मुझे तो वन जाना है क्योंकि अब मेरी बात पिताजी से हो गई और मुझे पिताजी के वचन को सत्य करना है। और यह क्लियर कह दिया, क्योंकि धर्म का पर्यवसायी सत्य है, मेरे पिताजी की आज्ञा धर्मानुमोदित होने के कारण माता की आज्ञा से उत्कृष्ट है। क्लियर बात कर दी गई। अतः वे कह रहे हैं कि माता की आज्ञा पालन करने योग्य नहीं है मेरे लिए, मैं पिता की आज्ञा का ही पालन करूंगा। और इसके बाद तरह तरह की बातें बताकर वे अपनी माँ को कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि तुमको, मुझको, वैदेही को, लक्ष्मण को और सुमित्रा को पिता की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि सनातन से यही शिष्टाचार चला आ रहा है। यहाँ धर्म सनातन मतलब कुछ कुछ नियम जो थे उनको जोड़ के सनातन धर्म बताने की कोशिश की जाती है। ये भी पूरी रामायण में हमें देखने को मिलेगा। और वे बताते हैं कि प्रथम महाराज हमारे गुरु हैं, दूसरे हमारे पिता हैं और तीसरे वृद्ध हैं। वे क्रुद्ध हों, प्रसन्न हों अथवा काम के वशवर्ती हो, मुझे जो कुछ आज्ञा दें उसका पालन करना मेरा धर्म है अथवा धर्म की दृष्टि से मुझे उचित है। ऐसा कौन क्रूर स्वभाव पुत्र होगा जो अपने पिता का कहना न माने। ये बात आती है कि मुझसे यह न होगा कि मैं पिता की आज्ञा को न मानूं। और वे कहते हैं कि पिता की आज्ञा का मानना, पुत्र पिता और पत्नी अपने पति का कहना माने, यही धर्म है। पुत्र पिता का कहना माने और पत्नी अपने पति का कहना माने। और वे कहते हैं कि तुमको भी मैं साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि पिता के जीवित रहते यानी तुम्हारे पति के जीवित रहते यदि तुम मेरे साथ जाओगी तो तुम विधवा स्त्री की तरह होगी, और विधवा स्त्री की तरह मेरे साथ तुम कैसे चल सकती हो पति के रहते। फिर वे लक्ष्मण को भी कहते हैं कि राज्य का मिलना न मिलना दैवाधीन है, मतलब भाग्य के अधीन है। और ये बात हम कई जगह देखेंगे कि राम भाग्यवादी लगते हैं हमें। वे कई जगह भाग्य पर अपनी चीज़ें डाल देते हैं और वे कहते हैं क्योंकि यदि दैव मेरे या भाग्य मेरे प्रतिकूल न होता तो मुझे पीड़ा देने के लिए कैकेयी की बुद्धि कभी ऐसी न होती, अर्थात वह मुझे वन भेजने का दुराग्रह न करती। और वे कहते हैं कि कैकेयी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसी कैकेयी ने मेरा अभिषेक रोकने और मुझे वन भेजने के लिए कैसे कैसे उग्र और बुरे वचन कहे, सो इसका कारण दैव को छोड़ अन्य कुछ भी नहीं है। यदि यह बात न होती तो ऐसे सुंदर स्वभाव वाली और गुणवती कैकेयी राजपुत्र होकर नीच गंवारों की तरह पति के सामने मुझे मर्माहत करने को ऐसा क्यों कहती। ये सब वो कह रहे हैं अपनी माता कैकेयी के बारे में। और कहते हैं कि जो समझ के बाहर हो उसका नाम दैव अथवा भाग्य है। भाग्य की रेखा को ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते, और उसी भाग्य ने कैकेयी और उनमें इतना मतभेद उत्पन्न कर दिया है।
और सब चीज को वो भाग्याधीन बता देते हैं। इसके बाद लक्ष्मण उनसे कहते हैं, लक्ष्मण उनको ऐसा कहा जाए कि झिड़कते हुए कहते हैं कि आप क्षत्रिय श्रेष्ठ और देव का सामना करने में समर्थ होकर भी एक असमर्थ पुरुष की तरह और आसक्त दीन हो देव को इतना बड़ा क्यों मानते हैं, इसका मुझे दुख है। तो लक्ष्मण जो हैं वो उनको कहते हैं कि बलवान लोग जो हैं वो भाग्य की चिंता नहीं करते, उनके लिए पुरुषार्थ ही महत्वपूर्ण होता है, और मैं अपने पौरुष द्वारा देव को भी मिटा सकता हूं, यह लोग देखेंगे। जिन्होंने देव द्वारा तुम्हारे राज्याभिषेक में विघ्न डालने की कोशिश की है, मैं उन देव को उन लोगों सहित मिटा दूंगा। ये बात राम उनको समझाते हैं कि देखो ऐसा करना उचित नहीं है, और फिर अपनी माता को समझाते हैं कि जब तक मेरे पिता दशरथ जीवित हैं तब तक तुम उनकी सेवा करो, तुम्हारे लिए यही सनातन धर्म है, और पति का परित्याग करना इससे निष्ठुर और निंद काम एक स्त्री के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो एक स्त्री के लिए ये निंद काम बता दिया गया है। और दशरथ बिना किसी समस्या के, जहां उनकी पत्नी ने कैकेयी ने उनसे 2 वर मांगे, उनकी इच्छा के विपरीत वर मांग लिए, तो वहां तुरंत वे उनके परित्याग की बात कर देते हैं। और इसके बाद फिर ये बताया गया है कि कौशल्या किसी तरह मान जाती हैं, और यहाँ लिखा गया है कि कौशल्या मान गई और प्रसन्न होकर बोली कि बेटा तुम ठीक कहते हो। और उसके बाद फिर तुरंत दिखाया गया कि आगे के श्लोक में कि वो मान जाती हैं। आप यहाँ देखिए कि 14वें श्लोक में वे मान रही हैं कि तुम ठीक कहते हो, मुझे यहीं रहना चाहिए, ये सब बात वो कहती हैं। और ठीक 19वें श्लोक में आने पर वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ सौतों के बीच में रहने में असमर्थ हूँ, और यदि तुमने पिता की आज्ञा से वन जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मुझे भी वनैली हिरनी की तरह अपने साथ ही लेते चलो। यहाँ देखिए वन्याम मृगी शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका यहाँ पे वनैली हिरन के रूप में अनुवादक ने अनुवाद किया है। तो फिर राम उन्हें समझाते हैं कि जो पति की सेवा नहीं करती वो पापियों की गति को प्राप्त होती है, अर्थात नरक में डाली जाती है। और जो स्त्री अपनी पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है उसे स्वर्ग मिलता है। भले वो किसी देवी देवता की पूजन न करे, किंतु यदि वो पति की सेवा करती है तो वो स्वर्ग पाने की अधिकारी होती है। मतलब एक पत्नी के लिए पति से ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन सेम बात पति पर भी लागू होती है, इसका कोई खास प्रमाण हमें यहाँ नहीं मिलता इस रामायण में। तब अंततः हार दाव देके कौशल्या जी अब आशीर्वाद देने लगती हैं, और वो कहती हैं कि 6 ऋतुएं, दोनों पक्ष, 12 मास, सब संवत्सर, यहाँ संवत्सर की बात आई है, रात दिन तथा मुहूर्त तुम्हारी रक्षा करें। तो 6 ऋतु, दोनों पक्ष, 12 मास और संवत्सर। अब यहाँ कैलेंडर का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन संवत्सर और 12 मास की बात आई है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि यहाँ चैत्र मास और 2 पक्षों की बात आती है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 2 पक्षों की बात आती है। तो ये सब कुछ हमें सबसे पहले जो संवत्सर है वो शक संवत में मिलता है, जो कि 78 AD में शकों द्वारा बनाया गया आज भी हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो अब यहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं है कि ये किस संवत्सर की बात हो रही है, लेकिन जो हमें पूरे रेफरेंस से पता चलता है वो लगभग ये लगता है कि शक संवत से ही ये लिया गया हो सकता है। अब यहाँ पर वो 6 ऋतुएं, 12 मास, सब संवत्सर, फिर से वही बात दोहराई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वें श्लोक में वही बात आई है, फिर 15वें श्लोक में वही बात आई है कि, और ये बताया जाता है कि वे अपने सेंसेस में नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा है कि वो बात क्या कह रही हैं, क्या कह चुकी हैं, और वो बार बार ऐसी बातें बोलती हैं। जब यहाँ सारी बातें हो जाती हैं तो राम यहाँ से आज्ञा लेके सीता जी के पास जाते हैं, और वहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम जो हैं वे दुखी और लज्जा से मुंह नीचे किए हुए अपने घर में जाते हैं। तो यहाँ पर कोई कारण नहीं है लज्जित होने का, लेकिन जो शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है वो लज्जा शब्द प्रयोग किया गया है। तो सीता जी शोक और चिंता में विकल राम जी को देखते हुए कांपती हुई आसन से उठ खड़ी हुई। तो चिंता व्याकुल
लितेंद्रियम शब्द है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर में। तो चिंता और व्याकुल राम क्यों है, वहाँ पर बताया गया है कि राम को बिल्कुल चिंता या दुख नहीं होता है सुन के कि उनको वन जाना है, लेकिन जब वे सीता जी के पास आ रहे हैं तो ये चिंता और व्याकुलता उनमें व्याप्त हो रही है कि अब मुझे सीता को भी छोड़ के जाना होगा, और सीता से उनका विशेष अनुराग है। और जब वे सीता जी उनसे पूछती हैं कि क्या बात हो गई, आप क्यों मानसिक रूप से चिंतित या परेशान लग रहे हैं, तो राम जी उनसे कहते हैं कि हे सीते, पूज्य पिताजी ने मुझे वन जाने की आज्ञा दी है और मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तो अब वन जा रहा हूँ। देखना, भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि समृद्धवान पुरुषों को दूसरों की प्रशंसा सह नहीं होती, अतः तू भरत के सामने मेरी बड़ाई मत करना। ऐसी सीख वो सीता जी को दे रहे हैं। और यहाँ पर भी वो यही बात करते हैं कि स्त्री के लिए क्या इस लोक में और क्या परलोक में, पति ही सब कुछ होता है। लेकिन सेम बात मैं वही बार बार आपको कह रहा हूँ कि पति के लिए भी सेम बात आई हो ऐसी बात नहीं है। एक पति की मल्टीपल पत्नियां दिखाई गई, लेकिन सारी स्त्रियों के लिए जो एक पति है वही सब कुछ होता है। और तब सीता जी कहती हैं कि पति से कैसा व्यवहार करना है ये मेरे माता पिता ने अनेक प्रकार से मुझे अपने घर में ही समझा दिया था, इसलिए इस बारे में अधिक मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। और वे कहती हैं कि कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और मुझे पति के साथ ही जाना है। तब भी राम जब तैयार नहीं होते हैं तो सीता जी बहुत दुखी होती हैं और वो बोलती हैं कि मुझे कोई कष्ट नहीं होगा वन में, लेकिन मुझे आपके साथ रहने में परम आनंद रहता है, इसलिए मैं आपके साथ ही जाऊंगी, पति ही सब कुछ है। और फिर यहाँ वे कहती हैं कि यदि आप साथ नहीं ले जाएंगे तो मुझे आपके वियोग में प्राण त्याग देना पड़ेगा। अब यहाँ फिर देखिए वही सुसाइड टेंडेंसी, सुसाइड वाली बात, मतलब कुछ बात होती नहीं कि तुरंत लोग प्राण त्यागने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और फिर ये देखिए यहाँ पर भी वही बात जो कैकेयी ने दशरथ से कही थी कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, वर नहीं दिया तो मैं विष खा लूंगी, वही बात सीता जी भी कह रही हैं कि मैं विष खाकर या अग्नि में जलकर अथवा प्राणी में डूबकर प्राण दे दूंगी। तब भी जब राम तैयार नहीं होते हैं तब एक प्रसंग यहाँ पर देखिए आता है कि राम कहते हैं कि वन में बहुत से पशु होते हैं जो मनुष्य को भी खा जाते हैं, तरह तरह के राक्षस होते हैं, तो इसलिए वहां मैं तुमको नहीं ले जा सकता। इस पर सीता जी कहती हैं कि यदि मेरे पिता मिथिलेश यह जानते हैं कि आप आकार मात्र के पुरुष हैं और व्यवहार में स्त्री हैं, तो वे कभी मेरा विवाह आपके साथ कर आपको अपना दामाद न बनाते। कहने का मतलब ये है, सीता जी कह रही हैं कि आपको तो वीर समझे थे इसलिए आपसे शादी की, लेकिन आप तो डरपोक निकले। आप अपनी पत्नी को ले जाने के लिए इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आप उसकी रक्षा वहां पर नहीं कर। और ये कह रहे हैं कि जहां आपका राज्याभिषेक जो है वो टाल दिया गया, बदल दिया गया, मैं वैसी जगह नहीं रहना चाहता। और जो भी रास्ता कठिन होगा, जो कुछ भी होगा, वो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपके साथ किसी भी तरह जाना है। मैं यहाँ आपके वैरियों के साथ नहीं रह सकती। और वे फिर बताती हैं कि मुझे अपने मायके में ही ये बात पता चल गई थी कि मुझे अपने पति के साथ वनवास जाना पड़ेगा और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे परिवार के लोग भी इस बात को जानते हैं। अब यहाँ देखिए फिर वही सुश्रोणी शब्द का प्रयोग हुआ है सीता जी के लिए, और राम जी कहते हैं कि सुश्रोणी पिता और माता का कहना मानना ही पुत्र के लिए धर्म है। पिता माता की आज्ञा को उल्लंघन कर मैं जीना नहीं चाहता। तो यहाँ सीता जी को वो कह रहे हैं कि मैं तो वनवास जाऊंगा, और वे मान जाते हैं सीता जी को साथ ले जाने के लिए कि यदि तुम वन जाने के लिए ही बनाई गई हो। देखिए यहाँ राम भाग्यवादी हैं, और जैसे ही सीता जी वो बात बताती हैं कि मुझे तो किसी ज्योतिष ने वहाँ पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे भाग्य में वन जाना लिखा हुआ है, तो वो तुरंत मान जाते हैं। ये क्या दर्शाता है कि जहाँ भाग्य की बात आती है तो वे भाग्य की बात को तुरंत अंगीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ जब तुम्हारे भाग्य में भी वन जाना लिखा है, ऐसा बताया गया है, तब हे मदिरक्षिणे, यहाँ मदिरक्षिणे मतलब मदिरा पूर्ण आंखों वाली जो प्रयोग होता है कि शराबी आंखें, वो उसकी बात हुई है। तू मेरे साथ वन को चल और मेरे धर्मानुष्ठान में भी तू योग दे।
और इसके बाद फिर वहाँ सुश्रोणी, यहाँ गुरु श्रोणी। गुरु का अर्थ बड़ा होता है, श्रोणी का अर्थ मैंने आपको बताया ही है कि ये किसी महिला के नितंब या हिप्स की बात है। तो ये उस शब्द का भी प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि अब वनवास की तैयारी करो। सीता को कहते हैं कि हे गुरु श्रोणी, अब वनवास की तैयारी कर, इस समय तेरे बिना मुझे स्वर्ग भी नहीं रुचता। और ये फिर सबको दान उन देने की बात करते हैं कि अपना सब कुछ दान देकर अब हमें चलने के लिए तैयार होना चाहिए। अब ये सारी बातें वहाँ पर लक्ष्मण भी सुन रहे हैं, वो वहाँ पर थे मौजूद, इनको पता नहीं था, लेकिन वो पीछे पीछे राम के चले आए थे कौशल्या जी के पास। जब राम थे तो वहाँ से वो भी पीछे पीछे चले आए। तो ये सारी बात, मतलब ये एक पति पत्नी की इंटीमेट बातें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि राम सीता के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो हम मान सकते हैं कि प्राइवेट बात होगी, लेकिन फिर भी लक्ष्मण वहाँ मौजूद हैं और कोई नॉकिंग या इस तरह के कोई शिष्टाचार यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। हो सकता है कि चिंता में ये शिष्टाचार बताना कभी भूल गए हों। और लक्ष्मण फिर वहाँ पर आंसू बहाने लगते हैं और यहाँ दिखाया गया कि लक्ष्मण जी ने भाई के चरणों में प्रणाम कर, यहाँ सीता जी को प्रणाम किया ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन आप मानिए कि हाँ उन्होंने दोनों को प्रणाम किया होगा। लेकिन क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि भाई के चरणों में प्रणाम कर महायशस्विनी जानकी और महाव्रतधारी श्री रामचंद्र जी से कहा कि यदि मृग और गजों से भरे हुए वन में जाने का आप निश्चय कर चुके हैं तो मैं भी आपके आगे धनुष बाण लेकर चलूंगा। इस पर राम चिंता जताते हैं कि कैकेयी अपनी दुखीन सौतीनों के साथ अच्छा बर्ताव न करेगी, न तो कौशल्या और न ही सुमित्रा का ध्यान रखेगी। भरत जी भी राज्य पाकर कैकेयी की आज्ञा अनुसार काम करेंगे। सो हे वीर, यदि तुम दुष्ट भरत इस समय उत्तर राज्य को पाकर दुष्टता से और विशेष गर्व से माताओं की रक्षा न करेंगे तो मैं उस नीच और निशंस को मार डालूंगा, इसमें भी संदेह नहीं है। तो जब राम चिंता व्यक्त करते हैं कि भरत भी राज्य पाकर अपनी माँ के कहने से चलेंगे और कौशल्या और सुमित्रा माताओं को दिक्कत हो सकती है, तो लक्ष्मण यहाँ भाई को भी मार देने की बात कहते हैं। तब राम उनको समझाते बुझाते हैं, लेकिन जब लक्ष्मण तैयार नहीं होते, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपके साथ ही चलूँगा, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। तब वे उनसे कहते हैं कि जाकर सुमित्रा से तुम परमिशन लेके आ जाओ, उनको भी इन्फॉर्म कर दो कि तुम भी वनवास जा रहे हो। यहाँ उर्मिला की बात नहीं आई। राम सीता के पास आ रहे हैं जब उनको वनवास जाना है तो, लेकिन लक्ष्मण और उर्मिला की कोई वार्तालाप यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। न राम ये कह रहे हैं कि तुम उर्मिला को भी इन्फॉर्म कर दो, उससे भी परमिशन ले आओ। बस सुमित्रा से परमिशन लेने की बात कर रहे हैं जो उनकी माता हैं। अब इसके बाद जो है राम सीता को लेकर जब चलते हैं तो वहाँ पर लोग आपस में बहुत दुखी होकर, सबको लगभग बात पता चल गई है कि राम को वनवास जाना है, दुखी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस सीता को कोई नहीं देखता था, आज देखो वो सीता कैसे पैदल चल रही है। यहाँ पर दशरथ की बात आती है और दशरथ कह रहे हैं कि हे सुमंत्र, इस घर में मेरी जितनी स्त्रियां हैं उन सबको बुला लो, मैं उन सबके सहित रामचंद्र को देखना चाहता हूँ। यह सुन सुमंत्र भीतर गए और स्त्रियों से बोले कि महाराज आपको बुलाते हैं, शीघ्र आइए। इससे ये पता चलता है कि कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीन स्त्रियों के अतिरिक्त और भी रानियां थीं दशरथ की उनके रनिवास में। अब आपको लगेगा कि नहीं नहीं, तीन स्त्रियां ही थीं, तो देखिए वाल्मीकि रामायण में क्लियर लिखा हुआ है कि 350 स्त्रियां जिनके नेत्र श्री रामचंद्र जी के वियोगजन दुख के कारण लाल लाल रोते हुए हो गए थे, वो कौशल्या को घेर कर धीरे धीरे महाराज के पास गईं। 350 स्त्रियां, ये सब उनकी ही स्त्रियां या पत्नियां थी। और फिर रामचंद्र को बुलाया जाता है। वो कहते हैं कि हे रामचंद्र, मुझे कैकेयी ने वरदान द्वारा धोखा दिया है, सो तुम मुझे बांधकर बलपूर्वक अयोध्या के राजा बनो। वे नहीं चाहते कि इसी प्रकार राम वहाँ से जाएं, इसलिए तरह तरह की बात करके रोकना चाहते हैं। और अब बात आती है कि सब लोग कैकेयी को बड़ा भला बुरा कहते हैं कि तुम जो ये कर रही हो ये बहुत खराब है, तुम बहुत खराब हो। सब की बात कैकेयी सुनती है,
लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ तक कि कह दिया जाता है कि तुम्हारी माता मतलब कैकेयी की माता भी पाप कर्मी थी। मैं पहले उसे ज्यों का त्यों सुन चुका हूँ। किसी वरदान देने वाले योगी गंधर्व ने तेरे पिता को यह उत्तम वर दिया था। तो यहाँ पर एक बात आती है कैकेयी के माता पिता की। तो कैकेयी के पिता को यह वरदान था कि वह किसी भी जीव, चाहे वो पक्षी हो जानवर हो, सबकी बात सुन सकेंगे। तो वे एक बार रात में अपनी पत्नी मतलब कैकेयी की माता के साथ सोए हुए थे और किसी पक्षी की बात सुनकर उन्हें हंसी आ गई। तो जब वे हंसने लगे तो उनकी पत्नी ने मतलब कैकेयी की माता ने उनसे पूछा कि स्वामी आप क्यों हंसते हैं। इस पर वो बोले कि ये बात मैं तुमको नहीं बता सकता। तो उन्हें लगा, कैकेयी की माता को लगा कि संभवतः वह किसी बात पर उन पर ही हंस रहे हैं, इसलिए उन्हें नहीं बता। तो वे उस पर क्रुद्ध होती हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया कि महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे मत बताना। अब ये क्या ऐसी भेद वाली बात थी, ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया है वाल्मीकि ने अपनी रामायण में, लेकिन ये बात आई है कि उन्हें मना करता है वह साधु मना करता है कि कुछ भी हो जाए तुम ये बात अपनी पत्नी को मत बताना। और उनकी माँ चूंकि क्रुद्ध हो जाती है कैकेयी की माँ, तो जो राजा हैं वो उनको घर से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर वही बात सुमंत्र बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने भी तुम्हारी माता को दुराग्रह के कारण, क्योंकि वो बात नहीं मान रही थी, बार बार जिद कर रही थी कि वो बात बताएं और वो बात बताने योग्य नहीं थी, तो तुम्हारी माता को घर से निकाल दिया था। और तुम भी ऐसा ही काम कर रही हो जिसके कारण दशरथ को तुम्हें घर से निकाल देना चाहिए, तुम्हारा परित्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ स्त्री को किसी भी हालत में पति का परित्याग नहीं करना है, लेकिन अगर स्त्री की कोई बात अनुचित लग जाए तो पति आराम से उसका परित्याग कर। तो यहाँ यही आप देखिए कि यह सुन राजा कैकेयी ने प्रसन्न मन से तेरी माता का परित्याग कर दिया और स्वयं कुबेर की तरफ विहार करने लगे। ये सारी बातें होती हैं। फिर ये बात होती है कि दशरथ कहते हैं कि पूरी सेना, सारी साज सज्जा सब कुछ साथ जाए ताकि 14 वर्ष रहने का पूर्ण इंतजाम वहाँ वन में हो और राम को कोई दिक्कत ना हो। इस पर कैकेयी आपत्ति जताती हैं। वो कहती हैं कि वनवास भेजा जा रहा है, कोई ठाठ बाट के लिए नहीं भेजा जा रहा है, और मेरे पुत्र का जो राज्य के समान है वो ले जाके फिर बचेगा क्या, पूरी सेना चली जाएगी, सारे सुख साधन चले जाएंगे राम के साथ। तो इस पर राम कहते हैं कि मुझे इन सब का प्रयोजन नहीं है, मुझे बस आप वल्कल या योगियों वनवासियों के पहनने योग्य जो कपड़ा होता है, वल्कल कहते हैं उसको, पेड़ की छाल से बनता है, वो लाके दे दीजिए। इस पर कैकेयी स्वयं जाके वह वल्कल वगैरह ले आती है। ये राम और लक्ष्मण तो पहन लेते हैं, लेकिन सीता को इसको पहनने का एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो वो पकड़ के खड़ी रहती हैं। तो राम हेल्प करते हैं। यह देख के सबको बहुत खराब लगता है कि सीता को इस तरह के वस्त्र पहनने के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसे में फिर भला बुला कहा जाता है कैकेयी को सीता की ये अवस्था देखकर कि वो मिथिलेश कुमारी की पुत्री हैं, उनको ऐसे नहीं जाना चाहिए वन में और ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लेकिन सीता जी को बताया जाता है कि उन्हें कोई खास दुख नहीं होता इन सब का, और सभी लोग क्रुद्ध होते हैं, दुखी होते हैं, बालक बूढ़े सभी। लेकिन श्री राम अपने रथ पे बैठ के उनको बाहर छोड़ाने की आज्ञा होती है दशरथ की। तो सुमंत्र रथ हाँकते हुए उनको बाहर ले जाते हैं, अयोध्या के बाहर। उनके पीछे सभी लोग दौड़ते हैं। और यहाँ बताया जाता है कि जो दशरथ हैं वो कौशल्या जी के पास चले जाते हैं कैकेयी को छोड़कर। कौशल्या जी कहती हैं कि मुझे निश्चय बोध होता है कि मैंने किसी पूर्व जन्म में नीचतावश बच्चों को दूध पीने के समय उनकी माताओं के स्तन काट डाले थे। एम पुरुष सिंह, इसी से तो कैकेयी ने मुझे पुत्र वत्सला को उसी प्रकार बिना पुत्र का बना दिया जिस प्रकार सिंह छोटे बच्चे वाली गौ के बच्चे को बरजोरी से ले जाकर गौ को बेबच्चे वाली कर देता है। तो वो एग्जाम्पल देती हैं कि उन्होंने किस तरह का कठोर पाप किया होगा। और उसमें जो रेफरेंस उन्होंने दिया है कि एक माता जो छोटे बच्चे को स्तनपान कराती है, उसका स्तन
काट देती हैं। अब पता नहीं इस तरह की कोई व्यवस्था थी उस समय, नहीं थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी बात यहाँ पर आई है। और यहाँ पर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो मुझे सीता की रखवाली के लिए कोई दूसरा सहायक ढूंढना पड़ता। और ये भी बात आती है कि राम कहते हैं कि मुझे शिकार खेलना तो बहुत पसंद नहीं है, लेकिन राजा लोग इसे अच्छा बतलाते हैं और इसलिए वे इसे बुरा भी नहीं मानते और सरयू के तट पर शिकार खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पर गुह नाम का राजा एक रहता है, जहाँ वो पहुंच गए। निषाद राज गुह की कहानी आ जाती है और वह निषादों का राजा कहलाता था। उसके पास भी चतुरंगिनी सेना थी। अब राम जो लोग चल रहे हैं, लोग चलते चलते एक जगह विश्राम करने के लिए रुकते हैं। वो गुह राजा का प्रदेश है और वहाँ पर वह राम जी के रुकने का सब प्रबंध करता है। गुह को राम जी का दोस्त बताया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात आती है कि गुह जो है वो उनको खाना खिलाना चाहता है, उनके लिए तरह तरह के भोज्य पदार्थ उपस्थित करता है, लेकिन राम कुछ भी खाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बस पानी पीऊँगा, और वह भी सिर्फ लक्ष्मण के हाथ का लाया हुआ जल उन्होंने पिया। तो यहाँ पर एक चीज ऐसी जान पड़ती है कि गुह नीचे जाति का है, तो उसके द्वारा लाया गया कुछ भी वो ग्रहण नहीं करना चाहते, और उसको नहीं ग्रहण करने के लिए वो कहते हैं कि आज तो मैं बस पानी पी के रहूंगा, और लक्ष्मण के हाथ का लाया हुआ जल पी रहे हैं, गुह के हाथ का लाया हुआ जल नहीं पी रहे हैं। ये चीज हमको वहां पर भी दिखेगी जब सबरी का प्रसंग आता है, जो ये कहानी बता दी जाती है कि उन्होंने जूठे बेर खाए थे। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई बात नहीं आई है। राम ने कोई जूठे बेर वहाँ सबरी के दिए हुए नहीं खाए थे। यहाँ तक कि वहाँ पर भी जब सबरी जो है फल कंदमूल देती है, तो वहाँ पर उन्हें खाने की बात नहीं आई है। और राम सीधे फिर बात बदल के दूसरी बातें करते हुए फिर वहाँ सबरी के प्रयाण की बात आ जाती है सीधा। उसी प्रकार यहाँ पर गुह को वो कहते हैं कि ये घोड़े थके हुए हैं, इनको खाना पानी दे दो। और स्वयं वे संध्योपासन किया और स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ जल मात्र पिया। यानी छुआछूत की परंपरा उस समय भी थी, ये दिखाने का प्रयास यहाँ पर हो सकता है कवि का हो। इसके बाद राम जी जो हैं वो उसके राज्य में नहीं जाते, उसके दिए हुए बिस्तर पर नहीं सोते, वे नीचे सोते हैं। तो चलो ये बात हो सकती है कि उन्हें वनवास दे दिया गया तो वे वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि वे हर ऋषि के आश्रम में आराम से रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं। लेकिन मित्र है, वो कहता है कि यहीं बेड लगवा देता हूँ, लेकिन नहीं, वे नहीं स्वीकार करते, ना उसका लाया कुछ खाते हैं, ना उसके हाथ का पानी तक पीते हैं। और तब गुह और लक्ष्मण के बीच का कुछ संवाद दिखाया गया है कि राम और सीता जब सो जाते हैं तो गुह और लक्ष्मण आपस में बात करते हैं, और लक्ष्मण कहते हैं कि मैं नहीं सोने वाला। और फिर यहाँ पर अगले दिन सुबह जो है, जो आपने रामायण सीरियल में देखा होगा कि गुह जो है वो उनको नाव पर बैठाता है और नदी पार करवाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप कि गुह अपने माझियों को, अपने नौकरों को बुलवाता है और वे नाव खेते हैं, गुह खुद नहीं जाता है नाव खेने। फिर यहाँ पर देखिए बात आती है कि एक आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कैकेयी भरत के आने पर राज्य के लोभ में महाराज दशरथ को मार डाले, क्योंकि इस राज्य के लिए महाराज दशरथ को बताया गया कि वे बूढ़े हैं तथा कामी होने के कारण कैकेयी के वशवर्ती हैं। फिर मैं भी वहां नहीं हूं, ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा कैसे करेंगे। बार बार दशरथ को कामी बताया गया है, जबकि वे एक वृद्ध व्यक्ति हैं। और राम कहते हैं कि इस दुख को और महाराज की अत्यंत निष्प्रियता को देखकर तो मैं समझता हूं कि अर्थ और धर्म दोनों से काम ही अधिक प्रबल है।
अब एक बात आप थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पर कि राम के जो वक्तव्य हैं उससे उनके चरित्र का आकलन करेंगे हम। तो यहाँ देखिए शुरू में बताया गया कि राम को कोई दुख नहीं होता ये सुनकर कि उनको वनवास जाना है, लेकिन अब जब वे लक्ष्मण से बात कर रहे हैं तो वे कहते हैं कि हे लक्ष्मण, कोई मूर्ख भी ऐसा न करेगा कि स्त्री के कहने से मुझ जैसे आज्ञाकारी अपने पुत्र को त्याग दे। एकमात्र कैकेयी के पुत्र भरत अपनी पत्नी के साथ सुखी होंगे, क्योंकि ये अति प्रमुदित हो अयोध्या मंडल के राज्य का वर्ण करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अब राम को थोड़ा दुखित दिखाया जा रहा है कि उनको दुख है, और वे बताते हैं कि क्रुद्ध होने पर मैं अकेला ही अयोध्या क्या सारी पृथ्वी को बाणों से अपने वश में कर सकता हूं, किंतु यह धर्म संकट का समय है, ऐसे समय पराक्रम प्रदर्शन उचित नहीं है, क्योंकि हे लक्ष्मण ऐसा करने से मुझे पाप और परलोक का भय है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वे भाग्य के को मानते हैं, परलोक को मानते हैं और पाप से भयभीत हैं। और फिर ये बताया गया है कि वे उस निर्जन वन में उस रात्रि को इस प्रकार के अनेक विलाप कर आंखों में आंसू भर चुप हो बैठे रहे। जब विलाप कर श्री रामचंद्र चुप हो गए तब उन्हें ज्वाला रहित अग्नि और वेग रहित समुद्र के समान शांत देखकर लक्ष्मण जी समझाने लगे। अब ये जो लक्ष्मण जी के समझाने की बात है ये बार बार समय समय पर आती रहेगी, और कहीं कहीं तो आपको राम से ज्यादा आदर्श लक्ष्मण लगने लगेंगे उनकी बातों से। बीच बीच में लक्ष्मण क्रोध भी करते हैं और तब राम उनको समझाते हैं, लेकिन जहाँ इस तरह की बातें आप देखिए राम जो हैं वो दुखी हो जाते हैं, वो भाग्यवादी हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण भाग्यवादी शुरू से नहीं दिखे हैं। आपने देखा उन्होंने कहा कि वे भाग्य को ही मार सकते हैं, इतनी क्षमता उनमें है। अब ये गंगा जी को पार करने की बात हो रही है और उसके बीच में देखिए सीता जी जो हैं वो हाथ जोड़कर माँ गंगा को प्रणाम कर ये कह रही हैं कि यदि मेरे पति का व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाता है तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए 1000 गौवें दान कर तथा 100 घड़े सुरा के नैवेद्य से आपका पूजन करूंगी। सुरा घट सतेन च ये लिखा हुआ है। मतलब अब सुरा मतलब आप समझ सकते हैं मदिरा, और उससे पूजा करने की बात हो रही है। यानी इन चीज़ों की पूजा में प्रयोग होता था। मांस का प्रयोग हमने देखा है कि घोड़े को काट के उसको चढ़ाया जाता था, तो मांस और मदिरा का प्रयोग पूजन के लिए भी होता था। ये बात वाल्मीकि रामायण में आती है। इसके बाद यहाँ पर बीच में ये बात आती है कि सुमंत्र को भी लौटा दिया जाता है, बाकी सब लोग भी लौट जाते हैं एक एक कर राम से दुखी मन से विदा लेकर। और उसके बाद राम जो हैं वे भारद्वाज आश्रम जाते हैं और उसके बाद वे पहुंचते हैं वाल्मीकि आश्रम में। और वाल्मीकि आश्रम में पहुंचकर वाल्मीकि जी को वहाँ देखिए तमसा नदी के तट पर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर तमसा नदी के तट नहीं, ये लोग गंगा नदी पार करके पहुंच गए हैं और वहाँ पर वो जाके उनसे मिलते हैं। तब उन्हें पहले भारद्वाज ऋषि से मिलते हैं। भारद्वाज कौन है? तो उन्हीं वाल्मीकि के शिष्य हैं। तो भारद्वाज ऋषि से मिलने के बाद फिर वे वाल्मीकि आश्रम में पहुँचते हैं और फिर वाल्मीकि उन्हें चित्रकूट में जाके रहने की बात करते हैं और वे दोनों भाई सीता सहित बातचीत करते हुए रम्य चित्रकूट के पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर देखिए यहाँ पर कुछ जो अनुवादक हैं उन्होंने गोलमोल करने की कोशिश की है, लेकिन इतनी बार ये बातें आ जाती हैं कि कोई चाहकर भी गोलमोल नहीं कर पाता। हमने बालकांड में भी देखा है कि वहाँ तरह तरह के पशुओं को बांधने की बात, फिर घोड़े को पकाने की बात की गई है, घोड़े का हवन करने की बात की गई है। यहाँ पर भी देखें कि चित्रकूट में पहुंचकर एक कुटी बनाई लक्ष्मण ने, और वहाँ पर उस कुटी का जो गृह प्रवेश की पूजा है उसके लिए कहा जा रहा है लक्ष्मण से कि एक हिरण का मांस ले आओ जिससे हम दोनों पर्णशाला अधिष्ठात्री देवता की पूजा करें, क्योंकि यदि बहुत दिनों रहना चाहें तो उसे वास्तु शांति करनी चाहिए। तो घर में प्रवेश करने से पहले वास्तु शांति के लिए वो
मृग का जो है मारकर उसको लाने की बात कर रहे हैं। अब मृगम हत्वा अन्य क्षिप्रम लक्ष्मेन शुभेक्षण कर्तव्यम शास्त्रदिष्टो ही विविध धर्मम अनुस्मरः। ये बात आई है यहाँ पर, तुम शीघ्र एक काला हिरण मारकर ले आओ, क्योंकि भली भांति विचार कर इस विषय की धर्मशास्त्र द्वारा निर्णित विधि की यथारीति करना उचित है। अब वहां पर लक्ष्मण मृग मार के ले आते हैं और उसको अच्छी प्रकार यहाँ पर देखिए पकाने की बात हुई है, मांस पकाने की बात हुई है, और जिससे हम हवन करें। तो यहाँ पर देखिए मृग के मांस का भी हवन किया जा रहा है। इससे पहले घोड़े के मांस से हवन हुआ, और मैंने आपको दिखाया कि सेम बात वेद में भी लिखी हुई है और सेम बात महाभारत के अश्वमेध पर्व में भी लिखी हुई है। तो कोई इन बातों को झुठला नहीं सकता कि मांस मदिरा का प्रयोग धड़ल्ले से लिखने और करने की बात हुई है। यहाँ पर रामायण में भी हुई है, महाभारत में भी हुई है और अन्य धर्म ग्रंथों में भी हुई है। अब यहाँ में देखिए लिखा हुआ है, स लक्ष्मण कृष्ण मृगम हत्वा मेध्यम प्रतापवान अत चिक्षेप सौमित्री सम्मिधे जात वेदसी। आप मेरी बातों पर विश्वास न करना चाहें तो न करें, किंतु मैं कहूँगा आप एक बार फैक्ट चेकिंग खुद कर लें। आप गूगल करके रामायण की संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ निकाल कर देख लें कि क्या रामायण के अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में जो चित्रकूट का प्रसंग आया है उसमें ये बात हुई है कि नहीं हुई है। अब लक्ष्मण ने उस काले मृग को अच्छी तरह जलती हुई आग में डालकर भूना, फिर यथाविधि फूल मालाओं, फूलों और रंधे हुए मांस मतलब रोस्टेड मीट से और कुछ मिले हुए जल से वैदिक मंत्र द्वारा रामचंद्र जी ने भूतों को तृप्त कर सीता सहित उस मनोहर और शुभ लक्षण वाली कुटिया में प्रवेश किया। अब यहाँ देखिए एक श्लोक आया है कि श्री रामचंद्र जी उस उपयुक्त राज्य को सार निकली हुई सुरा और सोम रहित यज्ञ की तरह कभी लेने की इच्छा न करेंगे। सोम रहित यज्ञ, तो सोम रस भी एक प्रकार की सुराही मदिरा ही थी। तो सोमरस आप देखें मांस और मदिरा का प्रयोग यज्ञ में हो रहा है। अब इसके बाद कथा आ जाती है दशरथ की। दशरथ कौशल्या को बता रहे हैं कि कैसे उनसे एक बार पाप कर्म हुआ था और वे शब्द वेदी बाण से उन्होंने एक मुनि कुमार को मार दिया था जिसका नाम श्रवण बताया गया है, और ये कहानी आप सब जानते हैं। लेकिन उस श्रवण कुमार की कथा में यह बताया जाता है कि वो अपने अंधे माता पिता को टोकरी में अपने कंधों पर लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। लेकिन ऐसी कथा यहाँ वाल्मीकि रामायण में नहीं आती। यहाँ बताया गया है कि सरयू नदी के तट पर उनका आश्रम था, वे अंधे माता पिता आश्रम में थे और श्रवण कुमार रात के समय में उनको प्यास लगी तो पानी लाने के लिए सरयू में जल भरने गया घड़ा लेकर, और वहीं पर उसी समय दशरथ जो हैं वो शब्द भेदी बाण चलाने की प्रैक्टिस करने पहुंचे थे शिकार खेलने के लिए। जब घट की आवाज उन्होंने सुनी तो उन्हें लगा कि कोई जानवर या हाथी जो है पानी पीने आया हो, और उन्होंने उस आवाज को लक्ष्य करके बाण मार दिया जो श्रवण कुमार को लगा, और श्रवण कुमार वो बाण लगने से छटपटाते हुए चिल्लाया, और तब इनको आभास हुआ कि जरूर किसी व्यक्ति को यह बाण लगा हुआ है। जब दशरथ वहां पहुंचे तो छटपटाते हुए श्रवण कुमार ने उससे कहा कि मुझ निरपराध को तुमने क्यों मार दिया, और मेरे माता पिता बहुत ही वृद्ध हैं, अंधे हैं, तो उनकी अब सेवा कौन करेगा, ये पानी उनको ले जाके तुम दे देना। दशरथ जो है वो बाण निकालते हैं श्रवण कुमार के शरीर से, लेकिन श्रवण कुमार की उस समय मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद फिर दशरथ जो हैं वो पानी भर के वहाँ पहुँचते हैं उनके माता पिता के पास, लेकिन उनके माता पिता जो हैं वो समझ जाते हैं कि उनका पुत्र नहीं है, और जब उन्हें ज्ञात होता है कि उनका पुत्र मारा जा चुका है तब वे दशरथ को शाप देते हैं कि तुम भी पुत्र वियोग में उसी प्रकार मरोगे जिस प्रकार हम लोग मर रहे हैं, और फिर वो आग्रह करते हैं कि तुम हमें वहाँ ले चलो। तब दशरथ दोनों अंधे माता पिता को श्रवण कुमार के शरीर के पास ले जाते हैं। वे लोग उसके शरीर को स्पर्श करके बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं, और फिर बताया गया है कि वे दोनों
चिता बनाकर उसमें कूद पड़ते हैं। अब दशरथ ने उनको चिता बनाकर कूटने से क्यों नहीं रोका, ये सब बातें यहाँ पर नहीं आई हैं। यहाँ पर सीधे लिख दिया गया है कि वे दोनों अग्नि समाधि ले लेते हैं, मतलब अग्नि में जल के भस्म हो जाते हैं। और ये सब बताया जा रहा है कि श्री राम के वनवास के दिन से 6वीं रात की आधी रात के समय में महाराज ने उस पाप कृत्य को स्मरण किया। पुत्र के वियोग के शोक से विकल महाराज ने अपने पाप कर्म को स्मरण कर पुत्र वियोग से विकल महारानी कौशल्या से कहा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, वही कथा जो मैंने आपको बताई वही कथा यहाँ पर आ जाती है। उस समय इनका विवाह भी नहीं हुआ था और ये यंग थे, और यहाँ पर उन्होंने जब उसको मार दिया तब ये यहाँ एक बात और आती है कि आप ब्रह्म हत्या के पाप के भय को अपने मन से निकाल कर अपने मन को व्यथा दूर कीजिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। यहाँ पर वह श्रवण कुमार उन्हें बताता है कि वह ब्राह्मण नहीं है, वह एक मुनि कुमार है। मतलब ऐसे लोग जो ब्राह्मण नहीं हैं लेकिन वे जप तप किया करते हैं। और जप तप में देखिए यहाँ पर यह है कि हे भूपाल, मैं शूद्र माता के गर्भ से एक वैश्य द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ। ये कौन कह रहा है? ये श्रवण कुमार कह रहा है। मतलब वह एक वर्ण संकर है, वो शूद्र माता से एक वैश्य द्वारा उत्पन्न हुआ है। और उसकी यह दशा देख उन्होंने दशरथ ने बाण निकाल लिया। मतलब एक वर्ण संकर व्यक्ति या शूद्र या वैश्य, इनको तपस्या का उस प्रकार वैदिक तपस्या का अधिकार नहीं था। ये लोग लेकिन ईश्वर स्मरण कर सकते थे, बस यही बात आई है। तो जो हम लास्ट में शंभुक वध की कथा देखेंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि हाँ, वह तपस्या कर रहा था जो कि एक पाप कर्म था। अब कोई कहे कि ये लोग भी तपस्या करते थे, तो नहीं, ये तपस्या नहीं करते थे, ये बस ईश्वर स्मरण करते थे। ये वैदिक परंपरा से तपस्या या व्रत अनुष्ठान ये सब नहीं करते थे। ये क्लियर किया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो बात आई है कि मुनि पुत्र तो वर्ण संकर था, तो संध्योपासन एवं होम का शास्त्रोक्त अधिकार प्राप्त नहीं था। तब संध्योपासन और होम करने की बात यहाँ क्यों लिखी गई? इस शंका का समाधान शास्त्रानुसार इस प्रकार किया गया है कि प्रज्ञा होमम करने का अधिकार चतुर्थ वर्ण को भी प्राप्त था। मतलब वे भगवान को प्रणाम और अपनी बुद्धि में, मतलब मन में कुछ मंत्रोच्चारण कर सकते थे, इसका अधिकार प्राप्त था। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि मुनि कुमार की आत्मा निकली और वो स्वर्ग जाने से पहले अपने माता पिता को समझा बुझाकर बोलती है कि मैं जो आपकी सेवा की उसी पुण्य के बल से मुझे उत्तम स्थान मिला, आप दोनों अति शीघ्र मेरे पास आ जाइए। और यहाँ वे दोनों शाप देते हैं और फिर चिता बनाकर उस पर बैठ वे दोनों स्वर्ग को चले गए। अब ये पाप कर्म इनको स्मरण आ रहा है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि जिंदा लोग चिता में कूद के मर जा रहे हैं और एक व्यक्ति वहां पर खड़ा है, देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, न समझा रहा है, न बुझा रहा है, न उनको अपने साथ ले जा रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये कैसी बात है? ये मेरे लिए तो ये समझ से बाहर की बात है, बाकी आप विचार कर सकते हैं। और उसके बाद 6वें रात की आधी रात बीतने पर दशरथ जो हैं वो अपने प्राण त्याग देते हैं, वो मर जाते हैं। और यहाँ पर देखिए राजभवन की अन्य स्त्रियां भी शोक से अश्रुपात करती हुई शोभित नहीं होती थी। उन स्त्रियों ने देखा कि कौशल्या और सुमित्रा सो रही हैं और महाराज के निद्रावस्था में ही प्राण निकल देख अंतःपुरवासिनी स्त्रियां अति दीन हो उच्च स्वर में रोने लगीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वे लोग सो गई थी कथा सुनते सुनते और महाराज दशरथ के प्राण निकल गए, इनको पता भी नहीं चला। और जब वे उठती हैं तब वे विलाप करने लगती हैं। और यहाँ पर बताया गया कि कौशल्या जी कहती हैं कि मैं सती हो जाऊंगी, मैं अग्नि में अपने पिता के मतलब पति के साथ प्रवेश करूंगी और मैं सती हो जाऊंगी। तो यहाँ सती प्रथा की भी बात आई है। हालांकि हम देखेंगे कि तीनों रानियों में से कोई सती नहीं होती, तो लेकिन ये सती होने की या आग में शरीर के साथ, मृत शरीर के साथ जलने की बात यहाँ पर आई है।
फिर यहाँ पर बात आती है कि उन्हें एक तेल के कढ़ा में डाल दिया जाता है और भरत के पास सूचना पहुंचाई जाती है। अब यहाँ जो कैकेय प्रदेश है ये कहीं वेस्ट में है, तो इस तक जाने के रास्ते की बात बताई गई है। वहाँ पर बीच में हस्तिनापुर भी आता है, आप देखिए यहाँ प्रयोग हुआ है, हस्तिनपुरे गंगा तीव्रा प्रेंग मुखा ययु। तो यहाँ पर जो हस्तिनापुर है वहाँ भी आप देखते हैं कि भीष्म पितामह गंगा पुत्र हैं और वे अक्सर पहुँच जाते हैं गंगा जी के पास। तो ये भी कुछ उसी तरह की ज्योग्राफी यहाँ बताई गई है कि हस्तिनापुर गंगा के तट पर है, वहाँ पर वे पहुँचते हैं और वहाँ पर भरत जी हैं वो रात में स्वप्न देखते हैं कि उनके पिता जो हैं मैले कपड़े पहने, सिर के बाल खोले हुए, पर्वत की चोटी से बुरे गोबर के गड्ढे में गिरे हुए देखा है उन्होंने और वे चिंतित हैं। ऐसे में ही यहाँ से दूत पहुँचते हैं, उनको बोलते हैं कि आप शीघ्र चलिए, क्योंकि वशिष्ठ जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि वहाँ कोई भी अप्रिय बात नहीं कहनी है, वहाँ सिर्फ इतना कहना है कि आपको शीघ्र किसी काम के लिए बुलाया गया है। और भरत जो हैं वे तुरंत तैयार होके वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है और वे तुरंत चलते हैं। वहाँ से कई हजार हाथी और घोड़े ये सब उनको गिफ्ट में मिलते हैं और वे सब चलते हैं वहाँ से, और लगभग 6-7 दिन में ये लोग तरह तरह के रास्ते को पार करते हुए वहाँ पर आप देखिए एक साल नगरी की बात आई है, हस्तिक पृष्ठक नगर की बात आई है, और यहाँ पर आप देखिए कलिंग नगरे, कलिंग की भी बात आई है। तो कलिंग तो आप जानते हैं कि उड़ीसा में है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अयोध्या की। अयोध्या जाना है तो यहाँ गोमती नदी को पार कर कलिंग नगर, तो यह संभवतः कोई और नगर हो, ये आप देख सकते हैं, ये बात आई है। तो लगभग 7 दिन में भरत वहाँ पहुँचते हैं अयोध्या, और अयोध्या को ये देखते हैं तो इनको लगता है कि बहुत ही दीन स्थिति में अयोध्या है। क्या इनको चिंता होती है कि हमारे माता पिता तो ठीक हैं, लेकिन ये सीधे अपनी माँ के पास जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हमारे पिता हमेशा यहीं ज़्यादा समय बिताते थे वो, लेकिन वे अपने पिता को वहाँ नहीं देखते हैं। माँ से पूछते हैं कि क्या बात है, तो माँ बड़ी प्रसन्न होकर, मतलब कैकेयी भरत से कहती है कि तुम्हें राज्याभिषेक के लिए राजा ने कहा है और राम वनवास जा चुके हैं और तुम्हारे पिता का देहांत हो चुका है। ये बात सुनते ही भरत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे पापिन, अरे नरक में जाने वाली, यह तो बतला कि धर्माचरिणी कौशल्या का पति और पुत्र से विचोह करवा, अब तू किस नरक में गिरेगी। अरे दुष्टा, क्या तुझे यह नहीं मालूम था कि श्री राम बंधु बांधवों से सदा आधारभूत हैं तथा ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण मेरे लिए पिता के समान है, और महारानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लेने के कारण वे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, तो उन्हें ही राजा बनना चाहिए था। ये सारी बातें यहाँ पर होती है, और फिर वे माँ को भला बुरा कह के तुरंत कौशल्या के पास जाते हैं, और कौशल्या को भी एक खबर मिल जाती है कि भरत आ गया है, तो वे भी भरत की ओर आती हैं। फिर दोनों बीच रास्ते में ही मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि बात हो रही है, भरत और कौशल्या जो है ताना मारती हैं कि अब तो तुम आ गए, अब तुम राजा बनो। तो इसको जवाब देते हुए भरत कहते हैं, तरह तरह के पाप गिनाते हैं कि अगर मैंने ऐसा सोचा हो, अगर मैंने राम को वनवास जाने की बात सोची हो या की हो, तो मुझे कैसा कैसा पाप लगे। उसमें देखिए ये डिस्क्रिप्शन देते हैं कि श्री रामचंद्र जी जिसकी अनुमति से वन भेजे गए उसे वह पाप हो जो देवता, पितरी, अतिथि को निवेदन किए बिना खीर, तिल, चावल अथवा मांस खाने वाले को, और गुरुदेव को देख खड़े न होने वाले तथा गुरु को प्रणाम न करने वाले को होता है। अब यहाँ देखिए कि देवता, पितर, अतिथि को बाकी चीज के साथ मांस की भी बात आई है। तो मांस जो है, मीट खाना उस समय परंपरा थी, और क्षत्रिय परिवार है। आज तो ब्राह्मण को भी आप देख सकते हैं, मैथिल ब्राह्मण है और ब्राह्मण है, सब मांस खाते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो ऐसा नहीं लगता। और
आगे हम जब आएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ऋषि लोग भी मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, उसमें कोई निंद बात नहीं बताई गई है, ये रामायण की बात है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अथवा जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी वन भेजे गए उसे वह पाप हो जो मांस, शहद अथवा मद्य, लाख, लोहा और विष की बिक्री की आमदनी से अपने आश्रित घर वालों और नौकर चाकरों का सदा पालन करने वाले को होता है। मतलब इन सब को बेचना भी मना है, इनका प्रयोग भी हो रहा है और इनको बेचने वाले को पापी भी बताया जा रहा है। इसके बाद तरह तरह की बातें वो बताते हैं, जैसे जैसे पाप कम। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जहाँ महाराज की चिता जलाई जाएगी वहाँ पर सभी रानियां भी पहुँच रही हैं, यानी अंत्येष्टि कर्म में स्त्रियां भी पार्टिसिपेट करती थीं, ये यहाँ पर दिखाया गया। आज की डेट में निषेध है, मना किया जाता है स्त्रियों को जाने के लिए, हालांकि बहुत सी स्त्रियां जाती भी हैं, वह नहीं कह रहा, लेकिन आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में प्रायः मना किया जाएगा कि स्त्रियां नहीं कर सकती, स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया में अंतःपुर की सभी रानियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि स्त्रियां सब गई हैं, वहां पर यह बताया गया है। फिर उनके शव की, जलते हुए शव की प्रदक्षिणा भी होती है, यह सब कुछ होता है। और उसके बाद बहुत से दान ब्राह्मणों को दिए जाते हैं। और 13वें दिन, यहाँ देखिए 13वें दिन दिखाया गया है कि अस्थि लेने जाते हैं, राख की चिता चुनने के लिए ये जाते हैं भरत। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहले ही दिन, जिस दिन अंत्येष्टि क्रिया होती है उसी दिन जो है या अगली सुबह तक, जब चिता की आग ठंडी हो जाती है तो अस्थि चुन ली जाती है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ होने के बाद देखिए 13वें दिन ये चीज हो रही है। और पिता के शरीर को नष्ट हुआ देख निरंतर रोकर तथा दीन होकर विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़े। ये भरत की बात हो रही है। भरत जी को उठाकर फिर वशिष्ठ कहते हैं कि हे विभो, आपके पिता का अग्नि संस्कार हुए आज 13 दिन हो चुके हैं, अतः अब भस्म सहित अस्थि संचयन करने में देर क्यों करते हो। अब ये यहाँ पर उनको समझाते हैं कि आप ये कीजिए और इनको ले जाकर अस्थि को विसर्जित कीजिए। फिर भरत जी कह रहे हैं कि बाकी का तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण ने ये क्यों नहीं, जब महाराज स्त्रीवर्ती हो गए थे, स्त्री के आग्रह से ये अन्याय करने को उद्यत थे, तब लक्ष्मण ने क्यों प्रतिकार नहीं किया। ये बात ये कहते हैं कि लक्ष्मण को रोक देना चाहिए था। उसके बाद ये लोग वापस आते हैं, वापस वहाँ पर दिखाया गया है कि मंथरा को जो है, मंथरा सजी संवरी हुई है और पहनने योग्य वस्त्र सजी हुई थी, अनेक प्रकार से रानी योग्य आभूषण धारण किए हुए थी। अब उस मंथरा को मारे क्रोध के लाल लाल आंख किए हुए शत्रुओं के दमन करने वाले शत्रुघ्न ने चित्कार करती हुई मंथरा को भूमि पर पटक कर कढ़ोड़ा। मतलब उस कुब्जा मंथरा को शत्रुघ्न मार रहे हैं और स्त्री को मारना अनुचित है, इसका विचार उनको नहीं आता है तुरंत। तब उनको भरत बताते हैं कि प्राणी मात्र के लिए स्त्रियां अवध हैं, अतः इसे क्षमा करना चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्त्रियों की स्थिति क्या है, उनको मारा पीटा जा रहा है यहाँ पर, और तुरंत ध्यान भी नहीं आता, अगर कोई आपे में से बाहर हो जाए तो स्त्री को पीट देता है और उसके बाद दूसरा बता रहा है कि नहीं भाई ऐसा करना सही नहीं है। और भरत खुद फिर बात कर रहे हैं कि यदि धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी मुझे मातृघाती समझकर मुझ पर क्रुद्ध न होते तो मैं इस पापिन दुष्टा कैकेयी को मार डालता। मतलब जो कह रहे हैं कि स्त्री अबद्ध होती है उसको छोड़ दो, वही फिर कह रहे हैं कि यदि स्त्री अबद्ध न होती या राम गुस्सा न होते तो मैं भी स्त्री को मार देता, अपनी माँ को ही मार देता। मतलब माँ को मार देना आम बात है, वहाँ परशुराम भी मार रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, पिता की आज्ञा है तो माँ को भी मारा जा सकता है। यहाँ क्रोध हो रहे हैं तो माँ को मारा जा सकता है। किस तरह की परंपरा है ये आप विचार कर सकते हैं। फिर जब वशिष्ठ भरत को कहते हैं कि अब तुम राज्याभिषेक करवाओ और राजा बनो, तब भरत
मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं राम को लेने जाऊंगा और मैं राम को वापस लेकर आऊंगा, राम का ही राज्याभिषेक होगा। इस पर सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और तब पूरी सेना सजाकर, अब यहाँ देखिए, फिर 60,000 रथों में बैठकर विविध अस्त्रधारी धनुर्धर यशस्वी राजकुमार भरत जी के पीछे चले। ये 60,000 का गणित अभी भी नहीं छूटा है। आप देख सकते हैं 60,000 सगर के पुत्र हुए, 60,000 आयु हुई दशरथ की, 60,000 अप्सराएं आईं और यहाँ फिर 60,000 रथ। तो ये आप समझ सकते हैं कि कोई फेवरेट नंबर है। ये मैं नहीं मानता कि कोई स्पेसिफिक नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है एक्चुअल कैलकुलेशन। ये एक फेवरेट रैंडम नंबर है जो उठा के जो कवि है बार बार प्रयोग करता है। अब यहाँ लाखों घुड़सवार और ये सब जो हैं वहाँ पर चल के जाने को तैयार हुए हैं। कहाँ? तो राम जी को वापस लाने के लिए। अब वहाँ पर ये लोग जब उतरते हैं वहाँ गुह के पास, तो यहाँ पे देखिए, मेरे अधीन के सब नौकर सेना सहित फल फूल एवं मांस खाते हुए गंगा जी के पास उतारे के घाटों की रक्षा करते हैं। ये क्या है? गुह बता रहा है। और वो क्या भेंट करने ले जा रहा है? देखिए, गुह जो है वो भी थोड़ा शंकित होता है देखकर कि इतनी बड़ी सेना क्यों भरत लेके आए। तो वो विचार कर रहा है कि अगर ये नॉर्मली जा रहा है राम से मिलने तो ठीक है, लेकिन अगर इसका विचार ठीक नहीं है तो हमारी सेना इससे युद्ध करेगी। और उनके मन की टोह पाने के लिए क्या कर रहा है? तो निषाद जो है मछलियाँ, मांस और शहद भरत जी को भेंट करने के लिए अपने साथ लेकर चला। अब यहाँ पर देखिए, फिर मांस ले जाने की बात हो रही है, मछलियाँ ले जाने की बात हो रही है, शहद ले जाने की बात हो रही है। तो शहद तो ठीक है, लेकिन मांस और मछली, मतलब ये खाना पीना नॉर्मल था, तब तो ये गुरु वहाँ पर लेके जा रहा है। फिर वहाँ पर गुरु भरत को बताता है कि सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी मुझ पर अनुग्रह करने के लिए सब चीजें वचन मात्र से ग्रहण की और मुझे क्षत्रिय धर्म का स्मरण करा, वे सब वस्तुएं मुझको लौटा दी और मुझसे कहा, हे सखे, हम क्षत्रिय, हमारा धर्म है कि सदा सबको सब कुछ दिया करें, किंतु लें कुछ भी नहीं। हे राजन, उन महात्मा श्री राम ने हम लोगों से यह कहा। और महामना, ये देखिए, ये बात गुरु को भी याद है कि राम ने सिर्फ लक्ष्मण जी का लाया हुआ जल पिया, सीता सहित पीकर उस रात उपवास करके रह गए। मतलब गुरु के हाथ का कुछ भी नहीं खाया पिया। और वहाँ भरत के पास भी ये सब कुछ ले जाया गया है। यहाँ पर सब लोग खाते पीते हैं, लेकिन भरत स्पेसिफिकली खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये यहाँ पे डिटेल नहीं दिया गया है। इसके बाद 500 नावें लाई जाती हैं अगली सुबह सबको पार उतारने के लिए। और वहाँ पर स्वास्तिक नाम के वज्रों में सफ़ेद ऊनी कालीन बिछे हुए जब वे चलाई जाती थी, उनमें छोटी छोटी घंटियां बजती थी, वे सब सुंदर जान पड़ती थी। ऐसी एक नाव को गुह स्वयं लेके आया, क्योंकि अब गुह भी साथ जाना चाहता है भरत को गाइड करने के लिए रास्ता। अब ये लोग फिर वहीं पर पहुंचते हैं, कहाँ? भारद्वाज आश्रम में। और भारद्वाज जो है वो वहाँ पर भरत को ऑफर करते हैं कि आप यहाँ बहुत अच्छे काम के लिए आए हैं, तो आप यहाँ रुकिए, मैं आपका स्वागत करूँगा। तो ये लोग सोचते हैं कि आश्रम में क्या स्वागत हो पाएगा, लेकिन वहाँ पर भरत के आतिथ्य के लिए विश्वकर्मा और त्वष्टा का आह्वान किया जाता है और वो लोग आके बड़े बड़े महल बना देते हैं तुरंत। वहाँ पर देखिए, नदियां बुलाई जाती हैं, वो मैरे नाम की शराब, कोई सूरा नाम की उत्तम शराब और कोई शीतल और ऊख के रस जैसे मीठे जल को वहां बहाकर प्रकट करने के लिए बुला दी जाती हैं। वहां ताजे फूलों की चित्र विचित्र पुष्पमालाएं, सूरा आदि पीने के पदार्थों और तरह तरह के मांसों को शीघ्र प्रस्तुत करें। पेयानी मांसानी विविधानी चल लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिए। यहाँ पर कोई भी अनुवादक कितना भी कोशिश कर ले तो मांस से पार नहीं पा सकता। और ये कौन मंगा रहा है? तो भारद्वाज ऋषि मंगा रहे हैं। अब आप समझिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वहाँ ब्राह्मण है, ऋषि है, वह अगर नॉनवेज नहीं खाता है तो क्या वह नॉनवेज मंगाएगा किसी के आतिथ्य के लिए? ये नॉर्मली किसी घर में आपने नहीं देखा होगा।
क्योंकि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके यहाँ नॉनवेज आइटम ना बनाया जाता है ना परोसा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि नॉनवेज का पूरा पूरा इंतजाम करते हैं महर्षि भारद्वाज। इसके बाद इतना ही नहीं, वहाँ पर स्त्रियां बुलाई जाती हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां, जो कि वहाँ के पुरुषों को मल कर तेल मल कर नहला रही हैं। वो सुंदर सुंदर स्त्रियां, 7-8 स्त्रियां। और यहाँ पर देखिए आप, पुरुषों के स्वागत के लिए सुंदर सुंदर स्त्रियां मंगाई गई हैं, जो उनको नहला रही हैं, उनको वस्त्र पहना रही हैं। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था स्त्रियों के लिए नहीं की गई है। तो हम बाकी जगह जैसे 72 हूरें हैं और ये बात करते हैं कि वहाँ प्रश्न उठाया जाता है कि जन्नत में सिर्फ पुरुषों के लिए इंतजाम है अच्छे अच्छे, महिलाओं के मनोरंजन के लिए क्या इंतजाम है, तो कुछ नहीं। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर भी आपको दिख जाती हैं कि सिर्फ पुरुष को सेंट्रल में रख के पुरुष को प्रसन्न करने के लिए सारे इंतजाम बताए जाते हैं। स्त्रियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं बताई जाती है। अब वहाँ पर गौएं हैं कामधेनु के समान, जो मांगो वो देती हैं। और यहाँ देखिए कुंड या बावली मेरे नाम की शराब से भरी थी। हिरन, मोर और मुर्गे के अच्छे तरह पकाए और साफ किए हुए मांस के ढेर लगे हुए थे। मतलब हिरन और मोर का भी मांस उस समय खाया जाता था। अब यहाँ पर ये लोग सब रात में पूरा ऐशो आराम से रहते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, मजे उठाते हैं। और उसके बाद फिर ये वहाँ जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ राम जी के आश्रम जाने की तैयारी करते हैं ये लोग, वही चित्रकूट पर्वत पर जहाँ पर राम जी रह रहे हैं। और वहाँ पर अब राम की बात आ रही है कि राम उस पर्वत में बहुत दिन से रह रहे थे और वे सीता और अपना मन बहलाने के लिए सीता को चित्रकूट की शोभा दिखला रहे थे। ये सीता जी को लेके चले जाते हैं वहाँ की शोभा दिखलाने के लिए। और उस समय उन दोनों की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसी इंद्र और इंद्राणी की होती है। तो आप फिर देखिए इंद्र और इंद्राणी से उपमा आ गई। और यहाँ पर फिर देखिए श्लोक जो है, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी सीता को मंदाकिनी नदी की शोभा दिखाकर पर्वत की एक शिला पर बैठ गए और मांस का स्वाद बतला सीता को प्रसन्न करने लगे। मतलब जिस नॉनवेज प्रेमी से आप नॉनवेज की बात कर दें तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा। बहुत जगह कोशिश की है इसको कंद बताने की, एक जैसे अश्वकंद बोल देंगे, फल बताने की, लेकिन वो अनुवाद सटीक नहीं बैठता, वो संदर्भ सटीक नहीं बैठता। लेकिन बहुत जगह लोगों ने क्लियर, जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है मांसेन, तो मांस की बात हो रही है तो सीधा मांस लिख दिया है। बहुत जगह मांस को गूदा बता दिया, फल का गूदा। तो फल के गूदे को कौन रोस्ट करके उस जमाने में खाता हो, ये आप सोच लीजिए। तो ये बातें सही नहीं बैठती। तो सीता से राम फिर वही मांस खाने की बात करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यह देखो, यह मांस पवित्र है और अग्नि में भूजने से यह स्वादिष्ट हो गया। इस प्रकार श्री राम जी सीता सहित वहाँ बैठे हुए थे। तो वो नॉनवेज खाने की, रोस्टेड मीट खाने की बात करते हैं और एक दूसरे को ऐसी बात करके सीता जी को प्रसन्न कर रहे हैं। और फिर इनको पता चलता है कि एक बड़ी सेना आ रही है। वहाँ पेड़ पे चढ़ के लक्ष्मण देखते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ अयोध्या की सेना आ रही है और इस पर लक्ष्मण क्रुद्ध हो जाते हैं कि भरत को अभी भी चैन नहीं मिला है, वो हम लोगों से युद्ध करने, हमको मारने आ रहा है, तो इसलिए मैं उसे सेना सहित मार दूंगा। इस पर राम रोकते हैं। और यहाँ पर राम के रोकने से पहले देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि मैं उस कैकेयी को भी उसके भाई बंधुओं और मंथरा आदि सहित मार दूंगा। फिर स्त्री को मारने की बात आ गई है, जबकि कहा गया है कि स्त्री अबध्या है, उसका वध नहीं किया जा सकता, जिससे यह पृथ्वी उस कैकेयी रूपी महापाप से छुटकारा पा जाए। मतलब जैसे ताड़का को मार दिया गया क्योंकि वो महापापिन थी, कोई उस पर अपराध नहीं हुआ, कोई पाप नहीं लगा, उसी प्रकार कैकेयी को भी बताया जा रहा है कि वो महापापिनी है, उसको मार देने से कोई अपराध नहीं होगा, भले वो स्त्री है तो उसका वध कर दिया जाए। पर राम
लक्ष्मण को शांत करते हुए कहते हैं कि जब भरत स्वयं आ रहे हैं तो उनके सामने तुम्हारे धनुष और ढाल तलवार की जरूरत ही क्या है। अब इसका आप अलग अर्थ लगा सकते हैं कि मतलब अगर भरत युद्ध करेंगे तो तुम उनके सामने नहीं टिकोगे, या जो भी आप इसका अर्थ लगाएं। लेकिन वो फिर कहते हैं कि जरूर भरत जो है ननिहाल से लौटने के बाद हमें वहाँ उसने नहीं देखा होगा, तो वो हमसे मिलने आ रहा है, इसलिए वो कुछ युद्ध वुद्ध करने नहीं आ रहा है, ये बात समझ लो। राम कहते हैं कि भरत निश्चय हमें मनाने आ रहा है, वो हमें मारने की या हमारे अनिष्ट की कल्पना भी नहीं। और वो कहे कि तुमको इतना क्रूर होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये कह दूं कि भरत लक्ष्मण को राज्य दे दो तो बहुत अच्छा कहकर वो तुमको तुरंत राज्य दे देगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहेगा। राम कह रहे हैं लक्ष्मण को भरत के बारे में। इस पर लक्ष्मण जो हैं उनको थोड़ा आप कह सकते हैं दुखी हो जाते हैं और टोंट मार के भी राम को कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं पिताजी आ गए हैं, तुम भरत की इतनी तारीफ कर रहे हो मेरे सामने। तब इस पर राम जी जवाब देते हैं कि मुझे भी यही लगता है कि मेरे पिता ही मुझे देखने यहाँ आए हैं। अब यहाँ बताया गया कि भरत जो है वो सेना को पीछे छोड़कर पहले खुद ही दौड़ते हुए चले आए थे और वे आके राम के चरणों में गिर जाते हैं और उनके रोने की आवाज़ सुनकर सेना को पता चल जाता है कि भरत जी राम से मिल लिए हैं, तो वे सब भी धीरे धीरे उसी आवाज़ को सुन के वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ गुरु वशिष्ठ भी आ जाते हैं और ऋषिगण आ जाते हैं और तीनों माताएं आ जाती हैं और ये सब कहते हैं कि अब राम आप वापस चलिए, लेकिन राम अडिग रहते हैं, वापस जाने की बात स्वीकार नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे मैंने पिता के एक वचन के लिए वनवास स्वीकार किया है, वैसे ही पिता के दूसरे वचन के लिए तुम भी जो है राज्य स्वीकार करो और राजा। लेकिन भरत बार बार गिड़गिड़ाते हैं और रामचंद्र को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामचंद्र विचलित नहीं होते हैं। इस पर राम एक बात बताते हैं कि पूर्व काल में जब हमारे पिता दशरथ जी तुम्हारी माता कैकेयी से विवाह करने गए थे, तब तुम्हारे नाना से उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी बेटी की गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरे राज सिंहासन पर बैठेगा। मतलब दशरथ ने भरत के नाना को यह वचन दिया था कि तुम्हारी बेटी यानी कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा अर्थात भरत, वही मेरे राज सिंहासन अर्थात अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। इसके अतिरिक्त देवासुर संग्राम में भी तुम्हारी माता के उपकार से संतुष्ट हो पिताजी ने उन्हें 2 वरदान देने को कहे थे। अब उन्हीं 2 वरदानों में ये बता रहे हैं कि पहले तो नाना को वचन दिया, फिर तुम्हारी माता को भी वचन दिया, 2 वरदान दिए। तो अब ये बात अब पलटी नहीं जा सकती। अब अगर पिताजी नहीं रहे तो मृत पिता के भी वचनों का पालन होगा और मैं अब वापस नहीं जाने वाला। अब यहाँ देखिए एक बात आती है कि प्राणी के जन्म में पिता तो वीर्य का एक कारण मात्र है। जो यहाँ पे वीर्यवान और ये आदि शब्द आता है, यहाँ पे बीज मात्रम पिता, तो वो वीर्य की बात हुई है कि क्योंकि ऋतुमती माता के गर्भ में एकत्र हो मिला हुआ वीर्य और रज ही जीव के जन्म का हेतु होता है। ये बात यहाँ पे की गई है। अब ये पिता तो मर के जहाँ जाना था वो चले गए, तो यहाँ पर जो बात है ये आपको मैं बता दूं, ये जबाली ऋषि हैं। जबाली ऋषि राम को समझा रहे हैं और वे प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पे स्पर्म और एग की बात की है, ये जबाली ऋषि ने की है और ये बता रहे हैं कि जिनको जाना था वो अपने लोग को चले गए, कोई किसी का मित्र नहीं, वैरी नहीं, कुछ नहीं होता, तो तुम बेकार इन झंझटों में क्यों पड़े हो। यदि एक का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में पहुंच जाता तो बटोही को रास्ते में भोजन के लिए भोज्य पदार्थ अपने ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कौन कह रहा है? ये जबाली ऋषि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? राम से कह रहे हैं कि वचन दिया किसने? दशरथ ने। अब दशरथ की मृत्यु के बाद अगर उनके वचन के पालन के लिए तुम इतने प्रतिबद्ध हो तो तुमको ये बात समझनी चाहिए कि एक व्यक्ति का
खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में पहुंच जाता तो बटोही को रास्ते मतलब जो ट्रैवल करते हैं उनको रास्ते में खाना ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके घर में बैठे हुए लोग खा लेते और उसका पेट भर जाता। ये उसी तरह की बात है कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे किए हुए कर्म से तुम्हारे पिता का स्वर्ग और ये सब सही हो जाएगा, उनके वचन का पालन कर लोगे, इस तरह का ये लॉजिक यहाँ पे देते हैं। कहते हैं हे रामचंद्र, अन्य उपायों में धर्मोपार्जन में क्लेश देख दूसरे का धन हरण करने में चतुर लोगों ने दान द्वारा लोगों को वश में करने के लिए धर्म ग्रंथों में लिख रखा है कि यज्ञ करो, ध्यान दो, दीक्षा लो, तप करो, संन्यास लो, अर्थात लोगों को धोखा देकर उनका धन हनन करना ही धर्म ग्रंथों की रचना का मुख्य उद्देश्य है। मतलब ये जो जप तप और ये सब करके फिर ब्राह्मणों को दान दो, ये बता रहे हैं प्रैक्टिकल एक्चुअल रीजन, जो आज भी बहुत से लोग रिसर्च करके पता लगा रहे हैं कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात जबाली ऋषि ने भी रामायण में कही है कि ये सब किसी धूर्त ने अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें लिख दी हैं ताकि लोग ये करें और उसको फायदा हो। अब इस श्लोक पे ध्यान दीजिएगा, ये अयोध्या कांड के 109 सर्ग का 34वां श्लोक है। यहाँ में कहा गया है कि यथा ही चोर सदा तथा ही बुद्ध तथागतम नास्तिक मत्र विद्धि तस्मादीय संख्यस्तमः प्रजानाम च नास्तिक केनाभिमुखो बुद्धः स्यात्। अर्थात राजा को चाहिए कि प्रजा की भलाई के लिए ऐसे मनुष्य मतलब चोर जैसे दंडनीय होता है वैसे ही बुद्ध तथागत और नास्तिक भाव वाले बौद्ध मतावलंबी, ऐसा इसका अनुवाद बताया जाता है, जो दंड देने में असमर्थ हो उन समझदारों या विद्वानों को ऐसे नास्तिकों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर बुद्ध की बात आ गई, आप सीधे सीधे देखिए श्लोक में बुद्ध और तथागत शब्द प्रयोग हुए हैं और ये सीधे सीधे बुद्ध की बात आ गई है। तो वाल्मीकि रामायण में बुद्ध की चर्चा, चैत्य प्रसाद की चर्चा, तोपों की चर्चा किस बात की ओर इंगित करता है, ये आप थोड़ा ध्यान देंगे। क्या बुद्ध राम से पहले हुए या बाद में हुए? यदि बुद्ध राम से बाद में हुए तो बुद्ध की चर्चा रामायण में कैसे आती है? तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि या तो लिखने वाले ने रामायण जो लिखी है वह बुद्ध के बाद लिखी, इसलिए बुद्ध का असर उस पर दिखता है, क्योंकि बुद्ध के बाद बुद्ध ही बुद्ध थे। या तो ये बात हो सकती है कि बुद्ध राम से पहले हुए हैं, तब तो बुद्ध की बात आ रही है, और राम ये कह रहे हैं, जबाली को उत्तर दे रहे हैं उनके लॉजिक पर कि जैसे चोर दंडनीय होता है वैसे ही बुद्ध तथागत और वेद विरोधी लोगों को भी दंडित किया जाना चाहिए। तो ये आप सोच सकते हैं कि बुद्ध की बात भी रामायण में आई है। ये आपको शायद जानकारी हो, नहीं हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अयोध्या कांड के 109 सर्ग का 34वां श्लोक। तब जबाली उत्तर देते हैं कि यह समय ऐसा ही था, मुझे नास्तिकों जैसे वचन कहने पड़े। मैंने यह वचन आपको प्रसन्न करने तथा आपको वन से लौटाने के लिए ही कहे थे। और जबाली कहते हैं कि मैं समय समय पर आस्तिक नास्तिक होता रहता हूं, जैसी आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद जो है वशिष्ठ समझाने लगते हैं कि आरंभ में जल ही जल था, उसी जल के भीतर पृथ्वी बनी, तदंतर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ये कहानी आप सोच लीजिए कि जल था, जल के अंदर पृथ्वी थी, अब उसी पृथ्वी से वाराह मतलब विष्णु भगवान जो है अपने खुर पर उठा के ले आते हैं। तो ये कहानियां कितनी लॉजिकल हैं, कितनी साइंटिफिक हैं, ये आप खुद सोचिए। तथा उन्होंने वाराह रूप धारण कर जल से पृथ्वी को निकाला, अपने पुत्रों सहित इस संपूर्ण जगत को बनाया। ब्रह्मा जी की जगत बनाने की बात आ गई। सनातन नित्य और अक्ष ब्रह्मा आकाश से उत्पन्न हुए हैं और उनसे मरीचि से कश्यप हुए हैं। सुना जाता है कि उनकी 2 रानियां उस समय गर्भवती थी, उनमें से एक ने अपनी सौत का गर्भनाश करने के लिए जहर दिया। अब यहाँ देखिए भृगुनंदन च्यवन, ये वही कहानी आ गई जो सगर वाली कहानी। गर मतलब विष, सगर मतलब जो विष के साथ उत्पन्न हुआ। ये सब कहानी फिर यहाँ दोहराई जा रही है, किसके द्वारा? तो वशिष्ठ द्वारा।
और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ, अतः मैं जो कहता हूँ उसे तुम मानो और सज्जने के मार्ग का उल्लंघन मत करो। और वो कहते हैं कि देखो सब लोग यहाँ आए हुए हैं, ब्राह्मण, तुम्हारे परिवार के सब लोग, यह बेचारी बूढ़ी और धर्मशील तुम्हारी माता जो कहती है उसका उल्लंघन करना तुमको उचित नहीं है, क्योंकि जो पुरुष माता का कहना मानता है वह सन्मार्गी कहलाता है। और भरत याचना कर रहे हैं, इसलिए तुम वापस चलो। लेकिन राम मानते नहीं हैं, वो धर्म के हवाले से कहते हैं कि मैं वापस नहीं चल सकता। तब भरत कहते हैं कि मैं भी कुछ बिछाकर यहीं पर धरना दूंगा, मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा। तब यहाँ पर जो है, वहाँ पर पूर्वासी सब लोग जो हैं वो लोग कहते हैं कि रामचंद्र को हम आग्रह नहीं कर सकते कि वो वापस चलें। अब क्या है, भरत कह रहे हैं कि सब लोग, इतने लोग मैं लेके आया, आप लोग कुछ कह ही नहीं रहे हैं, बस मैं ही कहे जा रहा हूँ, आप लोग भी तो कुछ कहिए। तब पूर्वासी कहते हैं कि हम नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि राम दृढ़ संकल्प किए हुए हैं, अतः आप ही वापस चलिए और राज्य संभालिए। लेकिन अब भरत भी जिद पर अड़े हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने ना अपना राज्य मांगा था, ना मैंने अपनी माता को कहा था कि तुम राम को वन में भेजो। यदि वो वनवास भेज दिए गए हैं तो 14 वर्ष वनवास मैं रहूंगा, राम वापस चले जाएं। इस पर राम कहते हैं कि हमारे पिता ने जीते जी कोई वस्तु बेच डाली या मोल लिया, किसी के यहाँ कोई वस्तु धरोहर दे दी, तो यह बात मेरे और भरत के अधिकार के बाहर है कि उनके किए को मेट दें, अर्थात बेची हुई चीज को वापस खरीद लें या ले आए। इसलिए मैं तो वापस नहीं जाऊंगा। और वे ये मानते हैं कि जब वे वापस आएंगे तब वे भरत के साथ राज्य का भार संभालेंगे। अब बहुत जगह ये कथा दिखाई गई है कि जनक आ जाते हैं, फिर जनक यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा नहीं आई है। यहाँ होता है कि फिर देवतागण और ऋषिगण वहाँ पर जो उपस्थित होते हैं वे लोग ये विचारते हैं कि रावण वध के लिए राम का वनवास आवश्यक है, इसलिए वे लोग आकर लक्ष्मण भरत को, क्षमा करेंगे, भरत को समझाते हैं कि देखो अब जो हो गया है सो हो गया है और राम का डिसीजन ठीक है, इसलिए तुम वापस चले जाओ, राम को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने दो और तुम वही करो जो रामचंद्र तुमसे कहते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि रामचंद्र जी अपने पिता के ऋण से उऋण हों, क्योंकि कैकेयी के ऋण से उऋण होने से महाराज दशरथ स्वर्गवासी हुए हैं। तब भरत जो है, वे बहुत बार कहानी आती है कि राम की चरण पादुका भरत ले गए, तब उनके पैर में कांटे गड़ते, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। भरत स्वर्ण पादुका अपने साथ लेकर आए थे और वही स्वर्ण पादुकाओं पर श्री राम का चरण रखवाते हैं और फिर उसे अपने माथे पर धारण करके और वहां से वे जाने को तैयार होते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात कह देते हैं कि अगर एक दिन का भी विलंब हुआ लौटने में तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और मैं नगर के बाहर रहकर ही आपके खड़ाओं को, चरण पादुका को राजा मानकर राज्य का पालन करूंगा। मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं भी तपस्वी की भांति नगर के बाहर रहूंगा। वे नंदीग्राम में खड़ाओं को स्थापित करके वहां पर राज सिंहासन करते हैं। और ये बात वे कह देते हैं कि अगर वे उनको नहीं देखते 14 वर्षों के बाद एक दिन भी, तो अपने प्राण त्याग देंगे। मतलब वही सुसाइड, ब्लैकमेल की बात तरह आप कह सकते हैं। इस पर राम तथास्तु कहकर उनको विदा करते हैं। लौटते समय वे फिर भारद्वाज आश्रम आते हैं, तो भारद्वाज ऋषि अंतर्यामी बताए गए, उनको सब पता रहता है, फिर भी वे भरत से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। इसके उत्तर में उन्हें यह पता चलता है कि राम ने आना स्वीकार कर दिया। और फिर बताया जाता है कि भरत लौट जाते हैं। इधर राम का आचरण देख के ऋषि लोग उन्हें एक तपस्वी मानते हैं और वे लोग बहुत आदर करते हैं रामचंद्र जी का। इधर राम जो हैं वो बता रहे हैं कि महात्मा भरत की सेना के टिकने से हाथी घोड़ों ने जो रौंदा था उससे यह भूमि अत्यंत गंदी हो गई है, अतः हमें इस आश्रम को त्याग दूसरी जगह चलना ठीक चाहिए। इस प्रकार सोच विचार कर रामचंद्र जी अपने साथ सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर वहां से चल दिए। महायशस्वी श्री राम जी ने वहां से प्रस्थान कर अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच मुनि को प्रणाम किया
अत्रि मुनि ने भी उनको पुत्र भाव से देखा। अब यहाँ पर बताया जाता है कि राम सोचते हैं कि अब यहाँ तो भरत आ चुके हैं और हो सकता है यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहे, साथ ही यहाँ पर इतनी भारी सेना आकर रुकी, इससे ये जगह थोड़ी अस्त व्यस्त और गंदी हो गई है। तब वे जगह बदलने का सोचते हैं और इसलिए आगे चलते हैं। वहाँ वे अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं। वहाँ अत्रि मुनि और अनुसुईया, अत्रि मुनि की पत्नी, वहाँ पर उनका स्वागत करते हैं। फिर वहाँ पर सीता जी को अनुसुईया जी के पास भेजा जाता है। अनुसुईया जी उनको बहुत प्यार और आदर के साथ बैठाती हैं। और फिर यहाँ बताया जाता है कि अनुसुईया जी ने किस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या कर और तपस्या के प्रभाव से सब ऋषियों के तप के विघ्न नष्ट किए। तो अनुसुईया जी भी बहुत बड़ी तपस्विनी थी। और फिर बताया जाता है कि कैसे अनुसुईया जी ने देवताओं के काम बनाने के लिए तुरंत ही 10 रात की 1 रात कर दी थी। मतलब ये टाइम ड्यूरेशन भी चेंज करने की कैपेसिटी किसी में हो, यह बात यहाँ लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। तो ये एक काव्य है, रामायण एक काव्य है, तो काव्य में ऐसी चीज़ें चलती हैं, प्रैक्टिकल में ये चीज़ें नहीं चलती, लेकिन बहुत लोग इसको सत्य मान लेते हैं इन सब बातों को। तो समस्या वहीं शुरू हो जाती है। आप एक काव्य को, एक कहानी को प्रेरणा रूप में देखें कि हाँ उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसको अक्षरशः सत्य मान लेते हैं कि उसमें जो बात लिखी हुई है वह सत्य है, तो ये सही बात नहीं कही जा सकती। अब यहाँ अनुसुईया जी की बड़ाई है थोड़ी, और फिर वहाँ पर सीता जी को कुछ उपहार, स्वर्णाभूषण और कपड़े ये देती हैं अनुसुईया जी, और उनके स्वयंवर के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करती हैं कि मैंने तुम्हारी स्वयंवर की तो कथा सुनी है, लेकिन मैं विस्तार पूर्वक ये वृत्तांत तुमसे सुनना चाहती हूँ। तब वहाँ सीता जी अपने जन्म से लेकर कथा सुनाती हैं कि कैसे वे धरती से मिली थी जब उनके पिता हल जोत रहे थे। और फिर वे बताती हैं कि जब वे विवाह योग्य हुई तो उनके पिता चिंतित हुए, क्योंकि कन्या का पिता चाहे इंद्र के समान ही क्यों न हो और वर के पक्ष के लोग बराबर या हीन दर्जे के ही क्यों न हो, किंतु कन्या के पिता को नीचा ही देखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि परंपरा उस समय भी थी जब किसी भी लड़की के पिता को लड़के पक्ष के सामने हमेशा झुक के रहना है। अतः मेरे पिता उस तिरस्कार के होने में कुछ भी विलंब न दे। कौन सा तिरस्कार? तो वर पक्ष के सामने झुके रहने का तिरस्कार। चिंता सागर में निमग्न हो गए और नौकाहीन न जन की तरह उस चिंता सागर का पार न पा सके। फिर वही महायज्ञ की बात होती है। फिर ये बताया जाता है कि स्वयंवर के बहुत दिनों बाद, क्योंकि स्वयंवर हुआ उसमें सब लोग पराजित हो गए, कोई वो धनुष नहीं उठा पाया, तो स्वयंवरों के बहुत दिन बाद महाद्युतिमान से रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ पिताजी का यज्ञ देखने आए, और वहाँ पर फिर उन्होंने वो धनुष देखने की इच्छा प्रकट की। फिर वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा दिया और वो प्रत्यंचा खींचने के क्रम में धनुष टूट गया। फिर वो बोलती हैं कि मेरी छोटी सीधी सादी और सुंदर बहन उर्मिला को पिता ने स्वयं लक्ष्मण को भार्या स्वरूप दे दिया, अर्थात लक्ष्मण के साथ उसका विवाह कर दिया गया। इसके बाद वो श्रुति, कीर्ति और मांडवी की बात कुछ नहीं बताती हैं, और इसके बाद वे प्रेमोपहार जो अलंकार हैं, वस्त्र हैं, वो लेकर वो कहती हैं अनुसुईया कि तुम इन्हें यहीं पहनकर राम के पास जाओ। तब वे उनको प्रणाम करके वो वस्त्र धारण कर राम के पास जाती हैं, और राम उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद वे लोग वहाँ से सभी ऋषियों से और अनुसुईया अत्रि जी से परमिशन लेकर, मतलब उनकी आज्ञा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो है अयोध्या कांड जो है वो संपूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग अरण्य कांड की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ, और आशा करता हूँ आपको अभी तक की कथा अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी। हम आगे जुड़े रहेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।